श्री हृदय सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद वंदन किए नासई विघ्न अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी गृहेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी चमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊं। करो कृपा श्री दामोदर मोह पे श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊं। गुण गंभीर व्यास नंदन जुके तुम प्रसाद सुजस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक रसिक अनन्य प्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊं। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश शरण श्री वल सकार के अकारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। परम पावन, परम रसमय, परम प्रेममय, पूर्णमय श्री हरिवंश महाप्रभु जी के चरितामृत के श्रवण हेतु अभी तक हम सब ने श्रवण किया कि किस प्रकार नरवाहन जी से मिलन हुआ महाप्रभु जी का। और नरवाहन प्रभु निहार लोचन भरी घोष नार न कसिक सौंदर्य काम दुख निकंदनी। रास का दर्शन कराया। जिसके पास जो होगा वो वही देगा। महाप्रभु तो सद सामर्थ्यशाली हैं, जिनके रोम रोम से प्रियालाल का रास निकल रहा है। वंशी हैं, जब तक वंशी नहीं बजेगी तब तक रास नहीं हो सकता। कहीं भी ऐसा प्रमाण नहीं है। जब जब रास हुआ, जब जब प्रेम हुआ, तहां तहां वंशी की वजह से प्रेम हुआ है। वंशी ही हितजू है हमारे। और वसंत पंचमी आने वाली है, महारास, इस पे रास का भी महारास हुआ। ऐसी वसंत पंचमी की परम पावन मंगल बेला। आगे चैत्र में बढ़ने से पहले थोड़ी रास की चर्चा, जो वसंत पंच रास है उसकी थोड़ी चर्चा करेंगे, फिर आगे की भाव में प्रारंभ करते हैं। क्या आप में से किसी को ये पता है कि वसंत पंचमी, वो शरद पूर्णिमा वाले दिन सफेद ही क्यों पहनते हैं भगवान? किसी को पता है? हैंड रेस कीजिए। सफेद ही क्यों पहनते हैं भगवान शरद पूर्णिमा के दिन? और भी तो कोई कलर पहन सकते हैं, सफेद ही क्यों पहनाया जाता है? जी रीना सखी जी बताइए। श्री हरिवंश भैया, सफेद प्रेम का प्रतीक है। सफेद तो शांति का प्रतीक है ना? हाँ जी, आपने ही कोई आपके स्टेटस पे तो लगा हुआ है जिसमें वो कर्टन हट के बोलते हैं सफेद प्रेम, कुछ ऐसा पीछे का पद या भजन कुछ नहीं है ऐसा? ना वो बात भी है। हाँ ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। हाँ श्री हरिवंश, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। हम सब ने स्कूल में एक बात पढ़ी है, सब यहाँ पे जितने इतना सभी ने पढ़ा होगा
कि जब 7 रंग होते हैं ना, व्हाइट लाइट के 7 कलर्स होते हैं, तो जब 7 रंग मिलते हैं तो सफेद रंग बनाते हैं, है ना? सबने सुना है स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट या डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो व्हाइट लाइट 7 कलर्स में बढ़ जाती है ना? रास में भगवान सफेद कलर पहनते ही नहीं, क्योंकि सफेद कलर जो है ना अपूर्णता का सूचक है। सफेद कलर भगवान पहनते नहीं है रास में, पर हम लोग भगवान को सफेद कलर क्यों पहनाते हैं शरद पूर्णिमा वाले दिन? इसका पता है तात्पर्य क्या है? आपको किसी पद में ये नहीं आएगा कि ठाकुर जी आज सफेद रंग का पहने हैं। हर जगह ठाकुर जी पीताम्बर, श्री जी नीलांबर ही दिखेगा। 84 जी का एक पद में भी ऐसा नहीं है। पर क्यों? बात यहाँ पे इसलिए यहाँ पे समझ लाइट के आई कि लाल जो पीला रंग पहने हैं, श्री जी नीला रंग पहनी है, कोई सखी ऑरेंज, कोई सखी रेड, कोई सखी जो है वॉयलेट कलर का पहनी है, कोई सखी हरे रंग का पहनी है। तो ये इतनी तेज नाच रहे हैं, इतनी तेज रास कर रहे हैं, इतना गोल गोल घूम के इतना तेज रास कर रहे हैं कि सारी रंग जब मिले तो वो एक मात्र एक सफेद रंग बन गया। इसलिए शरद पूर्णिमा को हम लोग सफेद रंग भगवान को धारण कराते हैं। ये नित्य रास का जो रंग है वो सफेद रंग है, नित्य रास का। एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था। एक न्यूटन नाम का साइंटिस्ट था, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया अपनी फिलॉसफी को प्रूव करने के लिए कि एक चक्र पे एक गोल कार्डबोर्ड में 7 रंग बना दिए, 7 रंग से रंग दिया, उसको जोर से घुमाया तो वो सफेद रंग का दिखने लगा। इसका मतलब क्या? 7 रंग जब मिलते हैं तो वो सफेद रंग बनाते हैं। इसी तरीके अलग अलग रंग के अलग अलग सुंदर सुंदर रंगों के ठाकुर जी प्रिया लाल सहचरिया सुंदर सुंदर रंग के पोशाक धारण करी हैं। तो जब वो लोग इतनी तेज झूम झूम के नृत्य करते हैं, सुगंध नाचत नवल किशोरी, एक एक ताल पे नृत्य करते हैं, झूम झूम के नृत्य करते हैं, तो सबके रंग जब एक हो जाते हैं तो वो सफेद रंग बन जाता है। और मूल्यतः जो शरद पूर्णिमा का महारास का जो चंद्रमा है उसकी जो आभा है वो भी सफेद रंग की है और सफेद बन जाते हैं। शरद पूर्णिमा में जब रास होता है तो एक एक पत्ता से जो रिफ्लेक्शन हो रही है लाइट की, ऐसा लग रहा है एक एक पत्ते में कोटि कोटि हीरावली उसमें उपस्थित है। हीरे के समान एक एक पत्ता जगमगा रहा है शरद रास में, महारास हो रहा है। और ये शरद रास हरिवंशियों के लिए कोई सामान्य बात नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि आप में से कई बहुत कम लोगों को पता होगा कि शरद पूर्णिमा के दिन हमारे महाप्रभु निकुंज लीला प्रवेश करे थे। जन्म तो उनका हेतोत्सव वाले दिन हुआ था, पर शरद पूर्णिमा के दिन ही, महारास के दिन, हमारे महाप्रभु नित्य निकुंज के श्री जी के नित्य रास में उसी दिन प्रवेश करे थे, शरद पूर्णिमा वाले दिन। तो शरद पूर्णिमा इसलिए हमारे लिए बहुत विशेष है। आज श्री जी अपनी प्यार पाड़ी है सजनी से पुनः मिली है। वैसे तो वो नित्य सहचरी स्वरूप में भी हैं, परंतु इस उनका जो ओरिजिनल स्वरूप है, जो हित महाप्रभु, आज वो सखी रूप में श्री जी से मिलन हुआ है। हमारी मीराबाई साहब, उनका प्राकट उत्सव भी होता है शरद पूर्णिमा के दिन। तो शरद पूर्णिमा एक बहुत विशेष पर्व है। और जो रसोपासना, हमारे तो उपासना का नाम क्या है? हमारी उपासना का नाम ही रसोपासना, मतलब रास की उपासना। रास रास रंग छवि बदल ना जाई, नित नित सी हरिवंश चुगाई। ये रास का जो रस है इसी की हमारी उपासना है। तो रास हमारे लिए बहुत विशेष है, श्री हरिवंश नाम और ये रास। तो शरद पूर्णिमा बहुत विशेष हमारे लिए उत्सव है। और हिज्जू का चरित्र भी चल रहा है। और वस्तुतः आप लोगों को इतना एक बड़ी सुंदर बात बताएंगे कि हिज्जू का चरित्र प्रारंभ हुआ और हिज्जू का चरित्र का विश्राम जो है शरद पूर्णिमा वाले दिन ही होने वाला है। हिज्जू ने अपनी लीला विश्राम करे शरद पूर्णिमा को, हिज्जू का चरित्र अपने कुंज में विश्राम हो रहा है शरद पूर्णिमा वाले दिन। 2 दिन का चरित्र और रह गया शेष। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार हमारे जो नरवाहन जी हैं उन पे कृपा हुई, उनको रास का दर्शन हुआ। और हमने सुना कि पहले के जो आचार्य थे वो पहले दर्शन कराते थे रास का, उसके बाद मंत्र देते थे। इतनी महामहिम उपासना है निकुंज उपासना। तो रास का दर्शन हुआ नरवाहन जी को। और इस प्रकार जब नरवाहन जैसा बड़ा डकैत हिज्जू के शरण में चला गया तो बड़ी ख्याति होने लगी। बड़े बड़े जो हैं लोग आने लगे वृंदावन में उनसे मिलने के लिए और राधा वल्लभ जी का दर्शन करने के लिए, उनका एकमात्र दर्शन हो जाए। और हरिवंश नाम की बड़ी ख्याति होने लगी।
जग जग में सब जगह हरिवंश नाम की ख्याति होने लगी। हम लोगों ने नाभा जी के द्वारा जो छप्पा है उसका हम सब ने श्रवण किया, उम्मीद है आप सबने पढ़ा भी होगा जाकर के उसे कथा के बाद। हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत कहो जानी है, साधु जी श्री राधा चरण प्रधान, हृदय अति सुदृढ़ उपासी, साधु जी कुंज के दंपति, तहाँ की करत खवासी, साधु जी सर्वसु महाप्रसाद, साधु जी सर्वसु महाप्रसाद, प्रसिद्धता के अधिकारी, साधु जी कुंज के दंपति, तहाँ की करत खवासी, साधु जी सर्वसु महाप्रसाद, प्रसिद्धता के अधिकारी, साधु जी विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कट व्रतधारी, श्री व्यास सुवर्ण पथ अनुसारे, सोई भली पहचानी है, हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत कहो जानी है, हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत कहो जानी है। ये सब हम लोगों ने श्रवण कर लिया। क्या सकृत है, कौन सकृत है, कौन इस रीत को समझ सकता है। अनन्यता इसकी नींव है, इस रस की, इस प्रेम की नींव है अनन्यता। जहां नींव हटी पूरी इमारत गिर जाएगी, तो नींव ही अनन्यता है। अनन्य उत्कट व्रतधारी, उत्कट तभी होंगे जब अनन्य होंगे। इसी बात की व्याख्या प्रियादास जी ने करी है, जो कि बहुत विशेष है। अब देखिए नाभा जी जो हैं वो रामानंदी संप्रदाय के, रामानंदी परंपरा के संत हैं, और प्रियादास जी गौड़िया संप्रदाय के संत हैं। अब कोई आजकल तो खैर बड़ी विकट स्थिति आ गई, पर हमारे आचार्यों ने कभी भेद नहीं किया। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने और हरिवंश महाप्रभु ने, हरिदास जी महाराज ने, कभी किसी ने भेद नहीं किया। तो प्रियादास जी जो कि गौड़िया संप्रदाय के एक संत हैं। और प्रियादास जी कौन है? प्रियादास जी के तो दादा गुरु हैं। प्रियादास जी के दादा गुरु गोपाल भट्ट गोस्वामी है, मतलब गोपाल भट्ट गोस्वामी की महाप्रभु जी की परंपरा से ही है प्रियादास जी। प्रियादास जी क्या कहते हैं? हितजू किरीत कौला खान में जाने, हितजू किरीत। संग संग में गाइए, मेरे पीछे पीछे आप लोग अपना माइक बंद ही रखिए, पर संग संग में गाइए। हितजू किरीत कौला खान में जाने, हितजू किरीत कौला खान में जाने, एक राधा ही प्रधान माने, पाछे कृष्ण जानिए, राधा ही प्रधान माने, पाछे कृष्ण ध्यानिए, निपट बिकट भाव होत ना, स्वभाव ऐसो, निपट बिकट भाव होत ना, स्वभाव ऐसो, उन्हीं की कृपा दृष्टि नैक क्यों पाई है, उन्हीं की कृपा दृष्टि नैको क्यों पाई है। विधि और निषेध छेद डारे प्राण प्यारे ही है, विधि और निषेध छेद डारे प्राण प्यारे ही, छेद डारे प्राण प्यारे ही है, विधि और निषेध
छेद डारे प्राण प्यारे ही है, जिए निज दास सदिना वही गाई है, जिए निज दास से दिन वही गाई है। हितजू किरीत कौला खान में जाने एक राधाई प्रधान माने, पाछे कृष्ण जानी है। सुखद चरिता सब रसिका वृचितानी के, सुखद चरित एरी सुखद चरित, सुखद सुखद चरित सब रसिका वृचितानी के, सुखद चरित सब रसिका वृचितानी के, जानत प्रसिद्ध कहाँ कही के सुनाई है, जानत प्रसिद्ध कहाँ कही के सुनाई है। हितजू किरीत कौला खान में जाने एक, हितजू किरीत कौला खान में जाने एक, राधा ही प्रधान माने, पाछे कृष्ण जानी है, राधा ही प्रधान माने, पाछे कृष्ण जानी है। सिद्धांत को निचोड़ करके श्री प्रियादास जी ने वर्णन कर दियो। अभी तक तो आगे भी कही है कि आए घर त्याग राग बढ़ो प्रिया प्रीतम, सुबह सब हमने चर्चा कर लिया, पर ये जो मूल पद है इसमें देखें तो वही बात जो नाभा जी ने कही है उसी बात को स्पष्टीकरण करते हुए सुकृत में भी कोई लाखन की बात कर दी। जी कह रहे हैं हित जो की रीत को लाखन में जाने एक, लाखन में कोई एक इनकी रीत को समझ सकता है। बहुत 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 मुश्किल है इनकी रीत को समझना, क्योंकि भगवान की भक्ति में प्रवेश होना, अरे भगवान की भक्ति छोड़ो, आस्तिकता में प्रवेश होना, आस्तिकता प्रवेश होना आज का कलयुग के जीव के लिए वही मुश्किल है कि वो आस्तिक हो जाए, आस्तिक में भी वो भक्त बन जाए तो भी बड़ी कृपा की बात है, भक्त में भी निष्काम भक्त बन जाए। अरे हम लोग निष्काम नहीं हो पाते, और की क्या बात करें, हम यहाँ पे बैठे हम लोग निष्काम नहीं है, पूर्णता निष्काम हम लोग भी अभी नहीं है। निष्काम भक्ति हो जाना, निष्काम भक्ति और प्रेम भक्ति हो जाना, प्रेम भक्ति को सर्वोच्च प्रेम भक्त श्रृंगार उसके तक सहजरी भाव मिल जाना, नाना ये तो बड़ी दूर की बात है। इसलिए कहिए कि बहुत आगे की बात है, बहुत आगे की बात है। चलो चलो तब जाके इस मार्ग में हम आगे बढ़ेंगे और उनकी कृपा से ही हो पाएगा। हित चूके रीत को लाखन में जाने एक, अब जानने वाले की बात करी गई है यहाँ पे, नहीं है कि एक लाख में कोई एक व्यक्ति उसमें आ गया, जानने वाले में हाँ जानते हैं कि हरिवंश महाप्रभु भी कोई है, बस जानने की बात करी गई है। जानेंगे कितने, उसमें आएंगे कितने और चलेंगे कितने, और चलेंगे कितने फिर उसमें स्थिर कितने रहेंगे, ये बताइए। बहुत सुकृत भाव है, बहुत सुकृत। हितजू किरीत कौला खान में जाने, मैंने कई बार कथा में पहले भी कही है कि अगर प्रिया प्रीतम की भक्ति करनी होती तो हम किसी मार्ग में चले जाते। अनेक संप्रदाय हैं राधा कृष्ण की भक्ति के, अनेक संप्रदाय हैं, अनेक मार्ग हैं। अगर प्रिया प्रीतम ही हमारा ठौर होते या प्रिया प्रीतम ही जो है हमको प्राप्त करने होते तो भगवान हमको किसी मार्ग से मिल सकते थे, भगवान हमको किसी भी संप्रदाय से मिल सकते हैं। हम लोग तो कई लोग यहाँ बैठे संप्रदाय छोड़ छोड़ के इस मार्ग में आए हैं, तो प्रिया प्रीतम के उस संप्रदाय से नहीं मिलते, प्रिया प्रीतम उधर से मिलते। पर हमको कैसे प्रिया प्रीतम मिलना चाहते थे, प्रिया प्रीतम कहते थे हम इसको इस भाव से मिले, हम इसको महाप्रभु जी की कृपा से मिले, हम इसको महाप्रभु जी के अनुग्रह के मार्ग से मिले, प्रिया प्रीतम ये चाहते थे, इसलिए हम इस मार्ग पे आए हैं।
ही सजनी हमें प्रेम करती थी, हरवेश प्रभु हमसे प्रेम करते थे, इसलिए हम इस मार्ग पे आए। कई लोग हैं जो मार्ग छोड़ छोड़ के इधर आए, क्यों आ रहे हैं? क्यों? हितजू की कृपा है उनके ऊपर, जो चाहते हैं कि वो इस मार्ग से आगे बढ़े, इधर से जाएं। गली वही है प्रिया प्रीतम की, चाहे कुंज में रहो, चाहे निकुंज में रहो, चाहे किसी भी जगह रहो, पर जाना वही है। पर किस मार्ग से जाना, ये बहुत विशेष है, बहुत विशेष है। हमें जाना वही है, पर हम पैदल जाते हैं तो कितना समय लगता है, साइकिल से आते हैं तो कितना समय लगता है, मोटरसाइकिल जाते हैं तो कितना समय लगता है, कार से जाते हैं कितना समय लगता है, बस से ट्रेन से जाते हैं कितना समय लगता है, और एरोप्लेन हेलीकॉप्टर जाते हैं तो कितना समय लगता है। जाना वहीं पे है, पर किस मार्ग से जाना है। पैदल जाएंगे ज्यादा श्रम लगेगा, साइकिल चलाएंगे थोड़ा उससे थोड़ा कम, पर उसमें भी श्रम लगेगा। कार चलाएंगे, कार में चला के जानी पड़ेगी, उसमें श्रम लगेगा। ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, उसमें उसमें जो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, श्रम तो ज्यादा नहीं लगने वाला। एरोप्लेन से जाएंगे तो तुरंत पहुंच जाएंगे। और हमारे तो एरोप्लेन का भी रास्ता नहीं, उसमें थोड़ा बहुत श्रम है, आना जाना उतरना चढ़ना। हमारे तो हितजू जहाँ बैठे है ना, हितजू नहीं पीछे आएंगे नहीं हम आगे जाएंगे, वो अपना हाथ करके हमको ऐसे पकड़ के अपने गोद में बैठा लेंगे। हम जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे बैठे वहीं पहुंच जाएंगे। कब पहुंच जाएंगे? तभी कह रहे हैं बस चिल्लाते रहो श्री हरिवंश राधा 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 राधा, बस उनके तक पहुंच जाए बस एक आवाज। जहां एक बार आपको बता रहे ना, एक बार अगर शुद्ध हो गई, एक बार शुद्ध हो गई प्रिया जी की, प्रिया जी जो एक टक से प्रीतम की ओर निहार रही हैं, राधा वल्लभ लाल की तरफ एक टक से जो हरिवंश आप लोग निहार रहे हैं, आप ऐसी गूंज करो, ऐसा हृदय से अल्लाह भाव से उनको पुकारो कि बस एक नजर आपकी तरफ हो जाए, बस एक नजर, बस फिर आप बचोगे नहीं। समझ रहे ना? अगर चाहोगे तो भी नहीं निकल पाओगे फिर एक मार्ग से। ऐसी कृपा भींच देंगे कृपा से। जो भोग आपको बड़े खतरनाक लग रहे हैं ना कि अरे हम इनसे तो कभी जीत ही नहीं सकते, बहुत कठिन है ये भोग, हम कहाँ इनसे जीत पाएंगे, वो भोग आपको जब तुच्छ लगेंगे ना, क्या है ये, छोड़ दो इनको, क्या है ये भोग, आप दूसरों से कहेंगे छोड़ दो, क्या है, नन्हे मुन्ने से भोग हैं, चीटा चीटी के बराबर है, जो इसको हम अभी भयंकर अपने से बड़ा समझ रहे हैं। जब आचार्य की कृपा होती है, हित जो की लीत को लाखन में जाने, राधा ही प्रधान माने, पाछे कृष्ण ध्यान है। सब जगह हर परंपरा में और हर सिद्धांत में शास्त्र भी कहते पहले श्री कृष्ण फिर प्रिया जी। कई कई लोग तो कहते हैं कि प्रिया जी श्री कृष्ण की सेवा में रत रहती होंगी, ऐसा नहीं है, प्रेम पूर्ण प्रेमा सकते सेवा में रत रहते हैं, इसमें कोई संशय भी नहीं है, परंतु तो हमारे मार्ग में तो ये बिल्कुल नहीं है। प्रिया जी तो ठाकुरानी बन के बैठी हुई है, वो क्यों सेवा में रत रहेंगी? इच्छा होगी तो सेवा करेंगी, पर बाध्य नहीं है सेवा करने की। हमारे प्रिया जी के तो स्वयं ठाकुर जी चरण दबा रहे हैं सेवा कुंज में। तो हमारी उपासना क्या, राधा ही प्रधान माने, पाछे श्री कृष्ण ध्यान। पहले श्री जी आ रही हैं, सहचरी आरती की थाली लेके तैयार रहेगी, मेरी सामने जो आ रही है, सामने जो आ रही है, आरती उतारेगी, भोग पवाएगी, सामने जो बैठ जाएंगी, अरे ठाकुर जी भी पीछे पीछे आ रहे हैं, आहा लो ठाकुर जी, ये स्वामी जी को सबसे पहले आप पाओ। हम कितना प्रेम करते ठाकुर जी को, सखी कितना प्रेम करती है कि पहले खुद नहीं पाती प्रसाद, प्रिया जी का प्रसाद सबसे पहले अपने प्रीतम को, लो ठाकुर जी, अरे पता है श्री जी का प्रसाद है, लो लो ठाकुर जी आप पाओ। कितना प्रेम, अपना प्रसाद कोई देता है किसी को? मुझे मिला है, मुझे दिया है प्रिया जी ने, हम क्यों किसी को सबसे पहले ठाकुर जी को पवाते हैं। लो लो ठाकुर जी मुझे प्रसाद पाओ श्री जी का, हाँ वो भी खुश हम भी खुश, हमारी तो खुशी इसी में है, हम तो प्रिया जी को खुश रहने की चेष्टा करते हैं। हम कुछ ऐसा करते हैं हम प्रिया जी पर हंस दे। पता है हमारे संप्रदाय में चुटकुले की सेवा होती है, आप लोगों को नहीं पता कितने आप लोग जानते हैं, हमारे श्री जी की जो शयन हो जाता है, शयन आरती के बाद श्री जी के बाद गोस्वामी जन बैठ कर चुटकुले सुनाते हैं, चुटकुले सुनाए जाते हैं उनको, क्यों सुनाए जाते हैं कि प्रिया जी पर हंस दे। जैसे रात में बैठते नहीं है, खाना पीना खा करके आराम से बेड में बैठे हैं, उनको चुटकुला सुनाया जाता है कि थोड़ा थोड़ा हंसी मजाक हो जाए फिर आराम से सो जाएं। तो हमारे इतनी सूक्ष्म सेवा है, इतनी प्रेम की सेवा कि चुटकुला सेवा भी होती है श्री जी की, श्री जी को चुटकुला सुनाए जाते हैं कि श्री जी थोड़ा सा हंस दें,
थोड़ा सा श्री जी को थोड़ा प्रेम आ जाए, श्री थोड़ा सा हंस दें इसलिए। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारे कुंज में ब्यावला होता है तो ब्यावला के बाद हम लोग थोड़ी सी तीसरी किसी नोक झोंक भी करते हैं। कोई नंदगांव वाले थोड़े बरसाने वाले, पता है वो करने का तात्पर्य क्या होता है? किसी को नीचे दिखाना ऊंचे दिखाना नहीं होता है। तात्पर्य ये होता है कि प्रियालाल हंस दे। लाल जी को बोलेंगे तो प्रिया जी हंसेंगे, प्रिया जी को मतलब एक दूसरे को थोड़ा हंसी मजाक हो जाए, प्रियालाल हमारी बातों को थोड़ा सा हंस दे, बस यही हमारा सब कुछ सुख, हमको सब कुछ मिल जाएगा। की कहते हैं मुस्कनी बरसत फूल से को कहीं ना सकत छवि लेस, बस इनकी मुस्कान एक मिल जाए हमको, हमारी सहचरी की हर एक चेष्टा प्रिया जी एक बार हंस दें, प्रिया जी एक बार मुस्कुरा दें, आह उनकी उस मुस्कान पे बलिहार। तो राधा ही प्रधान माने पाछे श्री कृष्ण ध्यानीय, पर श्री कृष्ण का सेवन, श्री कृष्ण की पूजन हम ऐसे करते हैं कि ये परम रसिक हैं। तभी कहते हैं रसिक शिरोमणि नंद किशोर, 84 जी में आता है रसिक शिरोमणि नंद, रसिकों में सबसे बड़े रसिक, राधा नाम के सबसे बड़े रसिक हैं नंद किशोर। अब देखो ठाकुर जी मुरली कैसे धारण करते हैं, जय हो, यहाँ पे मुरली की छवि भी आ गई ठाकुर जी की, सब लोग देखे मुरली कैसे ठाकुर जी धारण करते हैं। अब मुरली क्या है? पूर्ण प्रेम स्वरूप, पूर्ण प्रेम स्वरूप। भगवान अपने उल्टे हाथ की छोटी उंगली के नाखून पर गिरिराज जी को धारण करे हैं, पर प्रेम को धारण करने के ठाकुर जी 10 उंगली लगाए हैं, 10 उंगली का श्रम ठाकुर जी लगाए सिर्फ प्रेम को धारण करने के लिए। अभी तो इतनी भारी लग रही है कि पैर भी टेढ़े हो गए हैं, एक पैर झुक गया है बदन से, उस प्रेम के बदन से एक पैर भी झुक गया है। देखो ठाकुर जी का एक पैर भी झुका झुका हो गया है, दोनों हाथ से पूरे श्रम से मुरली उठाए, पैर भी झुक गए हैं और कह रहे हैं कि हे मुरली आपका भार नहीं संभाल सकता, तो मुरली को प्रेम करने के लिए उसको अपने अधरों पे रख लिया कि तुम प्रेम से मान जाओ। कहते ना बुद्धि से काम ना बने, कि हम अपना बल लगा लें किसी बात पे, हमने बहुत बल लगा लिया हमारा काम नहीं बना, तो थोड़ा प्रेम से दिखा ले काम। ठाकुर जी ने क्या किया? प्रेम दिखाया। आप मुरली अधरों से लग जाओ, मेरी बात मान जाओ, तुम इतना भार मत दिखाओ, थोड़ी हल्की हो जाओ, मैं तुमको संभाल नहीं सकता। ठाकुर जी ने को अधरों से लगा लिया मुरली को। जो रस नेति नेति सुति वाक्यो, ताको तो अधर सुधारस चाक्यो। उसको अपने मुरली को अपने होठों से लगा लिया। यही भगवान के पूर्ण रास का स्वरूप है। आगे कहते हैं राधा ही प्रधान माने पाछे कृष्ण ध्यानीय, पहले राधा फिर श्री कृष्ण। है जुगल उपासना, हमारे यहाँ जुगल मंत्र जुगल नाम सब कुछ जुगल है, परंतु पहले श्री प्रिया जी फिर श्री लाल जी। यहाँ तक कि स्वामी में वर्णन आता है कि एक जगह सहचरी कह रही है कि हे ठाकुर जी, अगर आप ये कहो अरे ये मेरी प्रिया की अत्यंत प्यारी है, तू मेरा आलिंगन कर ले, अगर आप मुझे अपने गले से भी लगाओ, सोचो कितनी अवस्था ऊंची है, हम ठाकुर जी के गले से लगे, ठाकुर जी को गले लगाए हैं। संसार का कोई व्यक्ति में बहुत दुखी हो, किसी से गले लग जाए तो हमको एकदम एकदम लिए हो जाते हैं, और ठाकुर जी उनको गले लगाए हैं, हम ठाकुर जी से गले लगे हैं। और कह रही है सखी ऐसी परम प्रेम परम संतोष परम शीतल अवस्था में भी मेरे मन में श्री प्रिया जी के चरणान बंद का चिंतन होना चाहिए, यही मैं आपसे मांगती हूँ। जय। इतनी प्रिया चरण प्रधान है सहचरी कि ठाकुर जी मुझे गले से लगाए हैं, उस समय भी मैं प्रिया जी के चरणों का ध्यान करती रहूं। अद्भुत अद्भुत। राधा ये प्रधान माने पाछे कृष्ण ध्यानी है, पहले राधा फिर श्री कृष्ण। आगे कहते हैं निपट विकट भाव होत ना स्वभाव है सो, निपट विकट भाव होत ना स्वभाव है सो, होत ना स्वभाव है सो, नी
की कृपा दृष्टि मैं क्यों पाई है। निपट विकट भाव होत ना स्वभाव ऐसो, ऐसा भाव सामान्य नहीं होता, ऐसा समझ लो कि ये बहुत सामान्य भाव है भाई, ये तो सभी के अंदर होता है। ना ना ना, प्रिया चिदन प्रधान भाव हर किसी के अंदर नहीं मिल सकता। कई कई ऐसे लोग मिलेंगे जिनको आप समझाओगे प्रिया चिदन प्रधान भाव, तब भी उनके अंदर नहीं आएगा। प्रिया चरण प्रधान भाव अगर आपके अंदर शुरू से है तो समझ लो हितजू का हस्त कमल आपके ऊपर है, वरना प्रिया चरण प्रधान भाव होत ना स्वभाव ऐसो। निपट निकट भाव, ये विकट परम भाव और निकट बहुत अंदर का भाव है, क्योंकि प्रिया जी से प्रेम करना, प्रिया जी की प्रधानता करना, ये अधिकार तो सिर्फ सहचरी को ही है, और सहचरी बिना इस सदनी कृपा के कोई प्रवेश नहीं कर सकते निकुंज में। तो निपट विकट भाव, निकट विकट भाव होत ना स्वभाव, ऐसा भाव सामान्य नहीं होता। उन्हीं की कृपा दृष्टि मैं क्यों पाई, तभी उस दिन कही थी कि नाम जब कि जितना जरूरी सहचरी भाव में उतना ही रसिकों का संग भी जरूरी, उतना ही वाणी इस मार्ग में तो बहुत जरूरी है, पर पहले नाम जब ज्यादा जरूरी, जब हृदय शुद्ध हो जाए, उस अवस्था में आ जाए, तब उतना ही रसिकों की वाणी आवश्यक है। क्योंकि भजनानंदी तो बहुत हुए, योगेंद्र मुनिंद्र बहुत हुए, तो क्या सब सहचरी भाव को प्राप्त हो गए? ना ना ना, सब नहीं हुए। सहचरी भाव को तो वही प्राप्त हुए हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी, जिन्होंने सकृत रीत को समझा, जिन्होंने हरिदास जी महाराज, हरिवंश राम प्रभु, वृंदावन के रसिकों का संग किया, वो ही सहचरी भाव, इस मंजरी भाव, किंकरी भाव में तत्पर है पाए। आगे किसी का सामर्थ्य नहीं था इसमें होने का। निकट विकट भाव होत ना स्वभाव ऐसो, उन्हीं की कृपा जैसे मैं को क्यों हो पाई। देखो कितनी कृपा हिज्जू की हुई है हम सब पे। हम लोग पढ़ते हैं ना, कितने कृपालु हैं जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हें व्यास नंदन की जय बोलते हैं। और पता है, उस दिन एक रसिक से मेरी चर्चा हुई, बहुत सुंदर उन्होंने हमको बताया। उन्होंने हमसे कही आप ये जानते हो, अभी 3-4 दिन पहले की बात है कि आप जानते हो कि जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया उन्हें व्यास नंदन की जय बोलते हैं। हमने कि हाँ हाँ जानते हैं। तो आप गाते हो? हमने कि हाँ गाते हैं। तो बोले किस भाव से गाते हो? तो हमने कि हम कह रहे हैं हरवंश प्रभु से कि आपने हमको प्यार करना सिखाया, आपकी जय बोलते हैं। तो बोले ना ना ना, ये बात ललिता चरण गोस्वामी ने किस भाव से लिखी कि प्रियालाल कह रहे हैं हिज्जू से। ये बात पता है कौन कह रहा है? जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। ये बात प्रियालाल कह रही हैं हितजू से, क्योंकि प्रियालाल के अंदर का प्रेम जो है वही तो हित है। उनके हृदय का जो प्रेम है, प्रियालाल के हृदय का जो प्रेम है वही तो हिज्जू है। तो प्रियालाल जी हिज्जू से कह रहे हैं कि जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया उन्हें व्यास नंदन की जय बोलते हैं। प्रियालाल जय कर रहे हैं हिज्जू की। ये भाव ऐसा है। अब जब कभी भी हम ये गाएं, तो जब ये भाव से गाएंगे तो एकदम हैरान हो जाएगा हृदय कि वाह, प्रियालाल गा रहे हैं कि जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया उन्हें व्यास नंदन की जय बोलते हैं। ये बात प्रिया जी कह रही हैं, ये बात प्रीतम कह रहे हैं, लाल जी ये बात कह रहे हैं अपने मुख से। उन्हीं की कृपा दृष्टि न्याय क्यों हो पाएंगे। कितने भी बड़े तुम संत बन जाओ, कितने बड़े भक्त बन जाओ, जगत गुरु भी क्यों ना बन जाओ, जगत गुरु सम्राट भी क्यों ना बन जाओ, फिर भी जब तक उनकी कृपा नहीं है तब तक इस भाव को पाना असंभव है। ना संभव, बिल्कुल नहीं हो सकता जब तक हम उनकी कृपा के अंतर्गत नहीं आते। जीव को जहां उठाकर कहां से उठाया हमको ठाकुर हिज्जू ने, कहां से उठाया, हम कहां थे? सोचो हम लोगों की स्थिति कहां थी, मनुष्य कहने के लायक नहीं थे, ऐसे हमारे आचरण थे। कहां से उठा के कहां हमको बैठाया, उठाकर जगत से विपिन में बैठाया हिज्जू ने। ऐसी कृपा हम पे करी है। तो जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक। और देखो हिज्जू ने कैसी कैसी कृपा करी है हम सभी के ऊपर। हम लोग पढ़ते हैं ना
ऐसे कृपालु, ऐसे कृपालु, ऐसे कृपालु। सुनते हैं कैसे कृपालु, कैसे कृपालु, कहेगा तुमने देखी है कृपा हिज्जू की? तुम कहते हो इतनी कृपा, इतनी कृपा, सुनते हो इतनी कृपा, तुमने अनुभव करी है हिज्जू की कृपा? तो हम क्या कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, हमने अनुभव नहीं करी, बस सुना है। अच्छा बताइए, कौन कौन यहाँ 50 लोग हैं करीबन, कौन कौन ये अनुभव कर चुका है कि यहाँ हिज्जू के ऊपर बहुत कृपा है? तो अपना हैंड रेस कीजिए। हिज्जू के ऊपर कृपा है, इस बात का अनुभव हम कर चुके हैं, इस बात को हम समझ चुके हैं कि हिज्जू की कृपा मेरे ऊपर है। इतना तो है, भले हम जैसे भी हैं, हम नीच हैं, अधम हैं, जैसे भी हैं, पर उनकी बहुत कृपा है। इस बात से हम सपने में भी इनकार नहीं कर सकते। कोई भी हमसे पूछ ले कि तुम कैसे हो, नीच हैं, अधम हैं, पर कृपा है उनकी, बहुत कृपा तो बहुत है हमारे ऊपर, बहुत कृपा है। और ये जो इन्होंने हैंडल्स किया है सब थोड़े सब पुराने कथा में आने वाले हैं। बड़ी कृपा है आप सभी की, बहुत कृपा है आप सभी पे। जिन्होंने नहीं किया है उन पे भी कृपा जो करें। हम तो कहेंगे कृपा तो सभी पे है। आप यहाँ बैठे हो तो कृपा के बगैर यहाँ तक आ ही नहीं सकते। हरिवंश चरित्र में कोई उनकी कृपा के बिना आ ही नहीं सकता। और आपको एक बात बताएं, खैर ये बात अभी कथा विश्राम है तो हम कह देते हैं। ये बात, ये कथा की जजमान पता है कौन है? ये कथा को कराने वाले जजमान, ये जजमान हमारे प्रियालाल हैं इस कथा के। तो जजमानी तो बुलाता है ना कि हम कथा करा रहे हैं, आ जाइए, चलिए हम ऐसे ऐसे कथा करा रहे हैं। वक्ता नहीं बुलाता कि हम कथा कह रहे हैं चलो, हम वक्ता कभी नहीं बुलाता। सोचो हमने लिंक भेजा आपको, हमने नहीं भेजा, प्रियालाल जी ने लिंक भेजा है आपको। हम वक्ता थोड़ा बुलाता कथा में तो जजमान बुलाता है। जजमान इस कथा के प्रियालाल जी हैं। प्रियालाल जी इस कथा के जजमान है, तो वही आपको बुलाए इस कथा में। इस कथा में बैठ ही नहीं सकते हो हरिवंश चरित्र में जब तक उनकी कृपा नहीं हो सकती। तो यहाँ बैठे हो तो उनकी बहुत कृपा है। जिन्होंने नहीं सुकृति की है, हिज्जू कृपा करे उनको सुकृति मिले कि हाँ हम पे बहुत कृपा है, इस बात की सुकृति मिलेगा हिज्जू की, बहुत कृपा है भैया, बहुत कृपा है। हमने अनुभव करी है हम सब ने। चलिए आप लोग हैंड डाउन कर लीजिए। अनुभव करी है कि कैसे बताएं, अपना हृदय खोल के कैसे बता दे, कहाँ पग पग पे, एक एक कदम कदम पे उनकी कृपा का अनुभव किया है। और देखो ये यहाँ पे हैंडरेज ऐसे ही नहीं हो गए कि हाँ बस दिखाने के लिए या कि बस मन रखने के लिए लोगों ने कह दिया ना। ये एक एक ने अनुभव करा है जो की कृपा, हम पे बहुत कृपा है उनकी, बहुत कृपा है जो की। हम पर जैसे भी हैं, हम मानते हैं हम नीच हैं, अधम हैं, मलिन से मलिन है, कुलीन से कुलीन है, परंतु उनकी कृपा बहुत है। उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात ना पूछो, उनकी बहुत कृपा है। अगर उनकी कृपा ना हो रही होती ना तो हम इस कथा इस ग्रुप कुछ ना होता, हमें कुछ ना होता। बहुत कृपा है उनकी। और पता है नित्य नित्य कृपा बढ़ रही है, नित्य नित्य कृपा बढ़ रही है। आपको अनुभव हो ना हो पर नित्य नित्य ये कृपा बढ़ रही है। ये जो छोटा सा एक बीज था ना, ये बड़ा वृक्ष, वृक्ष भी क्या बड़ा जंगल बन गया है कृपा का, बहुत बड़ा पहाड़ बन गया है कृपा का। और धीमे धीमे और वृद्धि होगी कृपा की। उनके हम पास चलते चले जाएंगे, पास चलते चले आएंगे। क्या बताएं, बस वो अनुभव का विषय है और सबने अनुभव करे है यहाँ पे कृपा। जब से जो है सेवक वाणी जी की कृपा हम पे हुई है, सेवक जी की, हम आपको बताएं, हमने कई बार कथा पहले भी कही, इस बार फिर से कहेंगे। हमने सोचा नहीं था, हाँ इतना तो हमने सोचा था कि थोड़ी बहुत कृपा, हाँ जितना हमने कृपा के बारे में सुना था, हाँ कृपा होगी, पर इतनी कृपा होगी ये हमने कभी नहीं सोचा था। सेवक जी की कृपा, इतनी कृपा हो जाएगी सेवक जी की, बहुत कृपा हो जाएगी सेवक जी की, बहुत बहुत कृपा हुई है सेवक जी की। उनकी कृपा से हिज्जू से ऐसी प्रीति हुई है, बहुत प्रीति हुई है। आगे कह रहे हैं, विधि और निषेध छेद डारे प्राण प्यारे ही है। विधि और निषेध छेद डारे प्राण प्यारे ही है, छेद डारे प्राण प्यारे ही है। अब विधि निषेध हम कैसे छेदते हैं? छेदने का मतलब क्या होता है? जब फूल को छेदते हैं मतलब उसमें उसको तहस नहस करना ना, छेदने का मतलब उसे परास्त कर देना, उसे खत्म कर देना, छेदने का मतलब। तो हम लोग कैसे छेदते हैं विधि निषेध को? अरे भैया सुबह उठा जाता है, कार्तिक में स्नान किया जाता है, ना 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 हमसे नहीं होगा कार्तिक में,
हमारे बस की नहीं है सब काम, हम कार्तिक नहीं कर पाएंगे। तो हम अपने आलस की वजह से, प्रमाद की वजह से हम विधि निषेध को छेड़ते हैं। एकादशी हमसे ना हो पाएगी, हम नहीं कर पाएंगे, ना ना ना, हमसे नहीं होगा। अरे कौन तुलसी जी का पौधा लाए, तुलसी जी को घर में लगाए ना, हमसे ये सब नहीं होगा। हम लोग अपनी स्वेच्छा से, अपने प्रमादवश विधि निषेध को छेड़ते हैं। पर हिज्जू ने कैसे छेदा? विधि और निषेध छेद डारे, प्राण प्यारे ही है, प्राण प्यारे के लिए। इतना प्रेम में आदमी सब कुछ कर सकता है, प्रेम में सब कुछ संभव है, और ये बात को स्पष्ट किया है हिज्जू ने। विधि और निषेध छेद डारे, प्राण प्यारे ही। एक बार हिज्जू का उपनयन संस्कार हुआ था। एक बार बड़े ब्राह्मण, काशी से ब्राह्मण जन आए। उन्होंने कही कि आप जो हैं ब्राह्मण हैं, व्यास कुल के ब्राह्मण हैं आप, मिश्र कुल के, और जितने आप मिश्रा बैठे हैं, अगर कोई मिश्रा बैठा हो कथा में तो खुश हो जाइए, क्योंकि हरिवंश वो मिश्रा कुल के थे। जितने मिश्रा बैठे हैं तो आपके वंशज है हरिवंश महाप्रभु, आप उनके वंशज हैं। इतनी बड़ी कृपा है आपके ऊपर, जितने मिश्रा बैठे हैं यहाँ पे, तो बड़ी कृपा है। तो व्यास मिश्र तो उनसे कही कि आप तो ब्राह्मण हैं भाई, और बड़ी कृपा है आपके ऊपर, पर आप 3 काल की संध्या तो करते ही होंगे। हरिवंश महाप्रभु ने पता है क्या कही? रहे कहो काहू मन ही दिए, मेरे प्राण नाथ से श्यामा, शपथ करूं तिण चिए, रहो कहो काहू मन ही दिए। मेरे प्राणनाथ श्यामा, मैं तो श्यामा श्याम का ही अनन्य हूँ, वही रहूंगा। और लोग कहू काहू, किसको जैसे रहना है वैसे रहे, पर मेरे तो प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करूं तुझे, मैं शपथ खा के ये बात कहता हूँ कि मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा श्याम, उनके सिवा और कोई नहीं है मेरा। तो यहाँ पे इन्होंने विधि निषेध प्रेम में त्यागा। इतनी देर में हम गायत्री जप करेंगे, क्या करेंगे, प्रियालाल का चिंतन कर लेंगे, उनको सुख दे लेंगे, उनको सुख के लिए ऐसी कोई चेष्टा कर देंगे, कुछ सेवा कर लेंगे जिससे वो खुश हो जाए, वो प्रसन्न हो जाए। विधि निषेध छेद डाले, प्राण प्यारे, ये सारे विधि निषेध को छेद डाला, खत्म कर दिया, तहस नहस कर दिया, सारे सिद्धांत की धज्जियां उड़ा दी, वैदिक कर्मकांडिक सबको एक किनारे कर दिया। सिर्फ प्रिया प्रियतम की प्रेम की उन्नतता में, प्रिया प्रीतम की पूर्ण प्रेमा शक्ति में, प्रिया प्रीतम की अन्यता में हर विधान को छोड़ डाला, हर विधान को खत्म कर दिया। मिटी सब मेड़ वेदों की, मिटी सब मेड़ वेदों की, बही सब लोक की लज्जा। लज्जा तब तक होगी जब तक पूर्ण प्रेम नहीं होगा, लज्जा तभी तक होगी। कहते ना कि शर्म अब बेच खाए हैं, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लज्जा तो तभी तक है जब तक पूर्ण प्रेम नहीं हुआ है। वरना पत्नी अपने पति से प्रेम करने की लज्जा करती है क्या? कि पति अपने पत्नी से प्रेम करने की लज्जा करता है? कौन लज्जा करता है? प्रेमी कभी लज्जा कर ही नहीं सकता। तो लज्जा तो तभी तक है जब तक पूर्ण प्रेम नहीं है। मिटे सब मेड़ वेदों की, बही सब लोक की लज्जा। आचार्य हैं, देखिए उन्हें वो सोचते कि हम आचार्य हैं, और देखो आचार्यों को, और देखो ब्राह्मणों को, वो देखो कितने पटकर्म आदि में हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आचार विचार की सोचते, वेद कहते हैं, वेदों की लोक लज्जा के बारे में नहीं सोची। हुआ है जग में उजियारा, हुआ है जग में उजियारा, हुआ रसिकों का भूपाला, अनूठा आज मंगल है, चलो मिल व्यास घर आली। सब मेड़ वेदों की, भाई सब लोक की लज्जा, सबको सिद्धांतों को एक किनारे कर दिया सिर्फ विद्युत उन्नता में। और ये बात जो विधि निषेध छेद डारे प्राण प्यारे, ये विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कट पदधारी, यही बात नाभाजी ने की, बात प्रियादास जी कह रहे हैं
उसी को व्याख्या करते हुए, और यहाँ पे जो पहले कही थी वह बात फिर से कहेंगे, जो क्रिया, जो कार्य हमारी प्रिया प्रीतम के प्रति प्रेमा शक्ति को और गाढ़ करेगा, हमारे प्रेम में और वृद्धि करेगा, वो सब विधि है। और जो हमारे प्रेम में कमी करेगा, जो हमारे प्रेम को कम करेगा प्रिया प्रीतम से, वो सब कुछ निषेध है। तो इस समय, जब इस अवस्था में हम लोग जो इस अवस्था में है, इस समय हमको ज्यादा से ज्यादा समय भगवान को देना है। प्रेम कैसे होगा, जैसे कि देखते हैं लोक में कोई एक दूसरे से प्रेम करता है तो कहता है तो हमसे बात नहीं करते, हमें समय नहीं देते। तो समय देना चाहिए प्रेमी को। ठाकुर जी हमारे प्रीतम है, ठाकुर जी हमारे प्रेमी है। पहली बात तो एक बात याद रखें, अगर दूसरे से प्रेम होगा तो उनसे प्रेम पूर्ण नहीं हो पाएगा। हम ये नहीं कहें संसार में किसी से प्रेम मत करो, उनका ही भाव करो। अरे ये इनके अंदर तुम्हें राधा वल्लभ जी है ना, हम उनसे इसलिए प्रेम करते हैं कि इनके अंदर राधा वल्लभ जी है। हम उनकी इज्जत इसलिए करते हैं कि इनके अंदर राधा वल्लभ जी है। सिर्फ यही हमारा प्रेम करने का तात्पर्य है, उद्देश्य है कि इनके अंदर तो राधा वल्लभ जी हैं। बस इसलिए प्रेम करो कि इनके अंदर तो राधा वल्लभ जी हैं। पर पूर्ण प्रेम राधा वल्लभ जी से हमको करना है। प्रेमी को ज्यादा समय देना चाहिए ना, ऐसा सुना है लोक में कि प्रेमी को ज्यादा समय देना चाहिए। तो समय कैसे दें? अब हमारा मन इतना चंचल है कि हम पूरे दिन भजन नहीं कर सकते। अगर समय मिले ना तो भी नहीं कर पाएंगे। आपको सच बता रहे, कोई कहे ना हमको समय नहीं मिलता, आपको आगे ना आज तुम 24 घंटे भजन करो। श्री हरिवंश ध्यान रखिए, आप लोग कोई माइक अनम्यूट ना कीजिए। हम ये कह रहे थे कि अगर कोई आपसे कहे ना कि तुम 24 घंटे भजन करो, तुम्हारा पूरा घर का सब काम हम देखेंगे, बाहर का काम हम देखेंगे, तुम्हारा सब काम हम देख लेंगे, बस तुम भजन करो आज 24 घंटे, तो भी हम भजन नहीं कर पाएंगे। सच बता रहे हैं, बिल्कुल सत्य बात है। इस बात को हम जो है स्वीकार करें कि हम तब भी भजन नहीं कर पाएंगे 24 घंटे। अब इतना चंचल मन है, विषयी मन है, भजन तो नहीं हो पाएगा। और एक भाव का भजन तो करना बड़ा मुश्किल। सिर्फ प्रिया प्रीतम का उस रूप माधुरी का भजन करना, वो तो रसिकों की अवस्था है। कहते हैं ना कि दिन की ना सुध है ना रात की सुध है, बस बैठे हैं। वो सुध तो बस रसिकों की स्थिति हो सकती है। हम जैसे लोगों की, जीवों की स्थिति कहाँ वो आ पाएगी? वो तो रसिक है। पर हम लोग कैसे भजन की चेष्टा करें? सत करें, बस सत्य की चेष्टा करें। अब जो प्रिया प्रीतम का भजन हो रहा हो, चाहे किसी का भजन हो रहा हो, बस भजन होना चाहिए। आपको बहुत सिंपल चीज बता रहे हैं, कोई बहुत बेसिक चीज है। अगर ये बात आप समझ गए ना, जितने ये बात समझ जाएंगे उनका 24 घंटे भजन होने लगेगा। ये बात बहुत स्पेशल बात है, ये अंदर की बात है। ये बात अगर आप समझ गए तो आपका 24 घंटे भजन होने लग जाएगा। 24 घंटे आपको भजन होगा। अभी ये उद्देश्य मत बनाओ कि सिर्फ प्रियालाल का भजन करना है, तो प्रियालाल का करना है मतलब इस रूप का करना है। बस भजन करो 24 घंटा, हर समय चिंतन करो। चाहे वो राम रूप में हो रहा हो, चाहे वो कृष्ण रूप में हो रहा हो, चाहे वो बाल कृष्ण रूप में हो रहा हो, चाहे वो किसी भी रूप में भगवान के हो रहा हो, बस अभी चिंतन करो। अब वो चिंतन आपका अपने आप उधर समेटता चला जाएगा। अभी इसको फैलाओ, चिंतन को फैलाओ, थोड़ा चिंतन को थोड़ा बढ़ाओ। चिंतन बढ़ेगा तो आपका पूरा सही हो जाएगा। जैसे कि चाहे अब आपके पास 1 लीटर दूध हो, चाहे 10 लीटर दूध हो, चाहे 100 लीटर दूध हो, उसमें थोड़ा सा दही डालोगे तो पूरा दही बन जाएगा। रात भर रखोगे दही पूरा बन जाएगा, चाहे वो कितना भी दूध क्यों ना हो, दही डालते हो पूरा दही बन जाएगा। इसी प्रकार हम चाहे कितना भी हमारा मन इधर उधर फैला हो, विषय कितना भी हो, तो थोड़ा सा प्रेम और भक्ति में अनुरक्त होगा तो अपने पीढ़ी में रह जाएगा। अभी का उद्देश्य बनाओ कि हम चिंतन करें, हम भजन करें अपने इष्ट। हमारे इष्ट कौन है? सबको पता है, श्री हरिवंश जोड़ी, ये हमारे इष्ट है। कौन है इष्ट? श्री हरिवंश की जो जोड़ी है, जो श्री हरिवंश की जुगल जोड़ी है, वही हमारे इष्ट है। तो अभी इष्ट में मन नहीं लग रहा है, लग तो रहा पूरे समय 24 घंटे नहीं लग रहा भगवान, तो महाराज 24 घंटे नहीं लग रहा तो थोड़े दिन लगाओ, पर लगाओ पूरे दिन भगवान में ही मन। चाहे राम रूप में लगे, चाहे कृष्ण रूप में लगे, चाहे बाल गोपाल रूप में लगे, किसी भी रूप में लगे, उनमें भी लगाओ। पर हाँ एक बात ध्यान रखना कि प्रधानता जो है, मतलब प्रधानता जो है वो ज्यादा समय उनकी तरफ लगे।
अब 24 घंटे में 12 घंटे उधर लगे, 12 घंटे और कहीं लग जाए, अब वो 12 घंटे कब 24 घंटा पूरा उधर लगने लगे पता नहीं चलेगा। तो अभी अनन्यता शुरू में ऐसी थोड़ी अनन्यता अपने अंदर मत लाओ, ये आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। अभी शुरुआत की जो ऐसी जो अनन्यता है ना, ऐसा करके फिर आप 24 घंटे चिंतन नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतना मनुष्य थोड़ी ना है कि हम प्रेम भक्ति का चिंतन 24 घंटा कर सके, वो तो रसिकों की स्थिति है। और हमारा नहीं खान पान इतना अच्छा है, खान पान ना इतना अच्छा है, ना हमारा संग इतना अच्छा है, हम रसिकों के संग रह रहे हो या हमारा संग इतना अच्छा हो, हम दिन भर वाणियों का सौदा कर रहे हो, नहीं हम इतनी अच्छी सिचुएशन में रह रहे हैं कि हम एकदम अलमस्त होकर भजन करें, कोई चिंता नहीं आगे पीछे की, बहुत चीजें हमारे दिमाग में। अभी बस भजन करो, पर हाँ ज्यादा भजन प्रियालाल हरिवंश जोड़ी का ज्यादा भजन होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अनन्यता पूरी तभी आएगी जब धीमे धीमे कृपा होगी, और जिनका जिनका भजन करोगे सबके सबके थोड़ी थोड़ी कृपा होगी, तब जाके उनके बढ़ पाओगे आगे। इसलिए अभी तो पूर्ण जो है हमको भजन पे ध्यान देना है, रूप अभी मत आप सोचो। अभी जो हरिवंश जोड़ी है उनका तो करना ही है, पर अभी जिस रूप में भगवान के भजन हो रहा है, हम तो कहेंगे अगर बड़ा नरसिंह रूप में भी भजन हो रहा है तो भी कीजिए, भगवान के सब रूप समान है, पर अनन्य बाद में होता जाता है, पहले भी भजन की तरफ, अरे पहले मुड़ो, भजन की तरफ मुड़ो, पहले सत का चिंतन करो। तो ये कह रहे हैं विधि और निषेध छेद डारे प्राण प्यारे ही ये, उन्हीं की कृपा दृष्टि नेक क्यों हो पाई है, जिए निज दास निस दिन बही गाही। कह रहे हैं जिए निज दास निज दिन बही गाही, और कह रहे हैं कि जिन्होंने विधि निषेध को छेद डाला, काय के लिए छेद डाला, प्रेमा भक्ति प्राण प्यारे हिये, प्राण प्यारे के हिये सभी विधि निषेध को छेद डाला, तिनके जो उपासक हैं, जिनके जो अनुयायी हैं, वो आज भी उस सिद्धांत का गान कर रहे हैं, आज भी उस सिद्धांत का पालन कर रहे हैं, ऐसे नहीं है अरे वो तो महाप्रभु जी, तो कई लोगों को हमने देखा है, हम अगर कहें ना कि मीराबाई साहब ने इतना भजन किया, प्रहलाद जी ने इतना भजन किया, सबसे पहला शब्द पता है क्या होता है, अरे वो मीराबाई साहब हैं, अरे वो प्रहलाद जी हैं, हम उनकी बराबरी कहाँ कर सकते हैं, बराबरी तो नहीं कर सकते, पर चेष्टा तो कर सकते हैं ना बनने की। अब बताइए मीराबाई साहब को क्या अवतार लेने की आवश्यकता थी, मीराबाई तो साक्षात श्री जी ही है, श्री जी के प्रेम का अंश है मीराबाई साहब, तो मीराबाई साहब को क्या जरूरत थी अवतार लेने की, मीराबाई साहब तो पहले ही श्री कृष्ण के संग ही है, नित्य उनके संग है, ये अवतार क्यों, लीला क्यों करी उन्होंने, लीला इसलिए करी हमको सीख देने के लिए कि कैसे कैसे राणा ने विष दिया, यानी क्या क्या उनके संग हुआ, शेर छोड़ा गया, सांप छोड़ा गया, यानी क्या क्या उनके संग हुआ, कैसे उन्होंने कृष्ण जी के भक्त ठाकुर जी को पा लिया। तो उन्होंने अपना जीवन जिया हम लोग को प्रेरणा देने के लिए कि ऐसे में भी भक्ति हो सकती है, प्रहलाद जी ने प्रेरणा दी कि ऐसी अवस्था में भी भक्ति हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, और हम तो उनको प्रणाम करके आगे बढ़ जाते हैं। सीखो उनसे, चरित्र होते हैं सीखने के लिए, ये हरिवंश चरित्र क्यों हो रहा है, महिमा तो है ही, उनसे हम सीखने का, हम हिज्जू कभी नहीं, हिज्जू की तरह कभी नहीं बन सकते, कभी सोच भी नहीं सकते बनने का, पर उनकी जीवन से कुछ सीख तो सकते हैं, प्रयास तो कर सकते हैं। ये अनन्यता इसे कह रहे हैं विधि निषेध छेद डाले प्राण प्यारे ही है, सब सब छोड़ दिया, सिर्फ प्रिया प्रीतम के अनन्य भाव की भक्ति के लिए, प्रिया प्रीतम के लिए सब कुछ छेद डाला। जैसे कि नाहरमल जी जब कह रहे हैं कि आप क्या करोगे लकड़ी ला करके ठाकुर जी के लिए, और किसी सेवक से कह दो बोले आएगा, तो लड़ गए हरिवंश महाप्रभु, कैसे भाई तुम क्या इस सेवा को निकृष्ट समझते हो, ठाकुर जी की सब सेवा, नहीं कोई उत्कृष्ट नहीं कोई सेवा निकृष्ट है, सब सेवा बराबर है ठाकुर जी की। ऐसे सेवा भाव हमारे अंदर होना चाहिए हिंदू जैसा। तो यहाँ पे ये समझना है कि विधि निषेध को कैसे उन्होंने एकदम छेद डाला, सिर्फ प्रियव्रत के प्रेम के लिए। जिए निज दास निज दिन वही गाही, और जिनके जो निज दास हैं, प्रियादास जी कह रहे हैं कि विधि निषेध छेद तो डाली, आज भी जो उनके निज दास हैं, जो उनके निज जन हैं, जो उनके उपासक है, वो आज भी उसी भाव से, उनकी उसी सिद्धांत का, उसी प्रेम का, उसी भक्ति का, उस रस का विस्तार आज भी कर रहे हैं। उनके जो सिद्धांत के जो रसिक हैं, निडर होकर। के लोग कहते हैं कि आपको डर नहीं लगता, ऐसे आप बातें बोलते हो इतने लोगों के बीच में, कैसे आप बना लेते हो,
एक मेरे पास इंस्टाग्राम पे एक लड़के का मैसेज भी आया था, आज या कल की बात है, किसी और संप्रदाय से था। उसने कि आपने इतनी वो बनाई, कितने लोगों ने कमेंट किया, आपको डर नहीं लगा कि आपके खिलाफ कोई कंट्रोवर्सी कर देगा? तो हमें गुरुदेव की वाणी की एक वचन, सेवक वाणी जी की बात है, पर गुरुदेव के मुख से बात सुनी थी हमने। कहते हैं, हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय बल, हरिवंश भरोसे भय निडर, नित गर्जत हरिवंश बल। हरिवंश भरोसे भय निडर और नित गर्जत हरिवंश बल, यही हमारा एक सिद्धांत है और यही हमारी शक्ति है। हरिवंश भरोसे भय निडर। हमारा पिताजी बैठे तो है ना, देखते हैं ना, कोई बेटे ने कुछ कर दिया, हमारे पिताजी बैठे हैं देखने के लिए, तो हमारे पिताजी बैठे हैं देखने के लिए, और हमारे पिताजी सर्व सामर्थ्यशाली हैं, कोई सामान्य पिताजी नहीं है हमारे। लोक में देखते हैं ना, कोई किसी का बेटे का, नेता का लड़का हो या किसी बड़े व्यक्ति का लड़का हो, तो वो कुछ भी करता है, अरे मेरे पिताजी देख लेंगे। हमारे पिताजी कौन है? तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। तो हमारे पिताजी तो ऐसे हैं जिनके द्वारे लाड लाड बट रहे हैं, तो हमें काय की टेंशन, बस उनके पुत्र बन जाओ तुम। ऐसे मिलेगी, ऐसे संपत्ति मिलेगी पिताजी की, ऐसे ही मिलेगी, ऐसे ही, कुछ चेष्टा नहीं करनी, बस पुत्र बन जाओ तुम। पुत्र बन जाओ तो संपत्ति सब मिल जाएगी उनकी। जिए निज दास निज दिन वही गाइए, यही बात को बोले हैं कि कि व्यास सुवन पत अनुसरे सोई भली पहचानी है, हरिवंश गुसाई भजन की रीत सकृत कहु जानी है। इतना विश्वास अपने हृदय में ले आओ, नाभा जी की बात सुन के, प्रियादास जी की बात सुनकर, चरित्र को सुन करके इतना विश्वास हमारे हृदय में आ जाए कि इस पूरे संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली कोई हो ही नहीं सकता। किसी को इतना सौभाग्यशाली मत मानो। हम इतने नीच हैं, इतने नीच हैं, ऐसे व्यक्ति पे है जो ने कृपा करी, पे ठाकुर जी ने कृपा करी। मतलब हमसे सौभाग्यशाली तो कोई हो ही नहीं सकता, इस ठसक में रहो। हम अपने से सौभाग्यशाली इस संसार में किसी को नहीं मानते, आपको सच पता है। हमसे कोई कहे ना, हाँ उनके बड़ भाग है, पर हमसे तो बड़ भाग उस संसार में कोई नहीं है, क्योंकि हम जैसा इतना नीच व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को हिज्जू ने स्वीकार किया। आप सब भी अपने अंदर ये बात लाओ कि हम, हाँ, हमसे सौभाग्यशाली तो कोई नहीं है संसार में, हम सबसे सौभाग्यशाली हैं। हाँ, नीच है तभी तो सौभाग्यशाली है, नीच है तभी तो। इसमें आपका अहमता पुष्ट नहीं होगी, चिंता मत करो। हम नीच हैं, तभी सबसे नीच है संसार के, और ऐसे सबसे नीच संसारी को हितजू ने स्वीकार कर लिया। वाह 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 भाई, अब तो हमसे ज्यादा सौभाग्य तो किसी के नहीं होंगे। आप बताओ, चैतन्य महाप्रभु ने सबको अपनाया, है ना? हम लोग जगाई मताई की कथा क्यों करते हैं बताओ? क्योंकि ऐसे नीच को अपनाया ना, इसलिए उसकी बात करते हैं। और सोचो, हम जैसे नीच को अपनाया, जो ने हम जैसे को, जो उनसे इतना दूर था, हमको अपना लिया। हमने कभी पुकारा भी नहीं, हे हरिवंश कृपा करो। कितनों ने पुकारा होगा, हमने कभी उनसे बोला भी नहीं कि हरिवंश आप मुझ पर कृपा करो। बिना बोले कृपा करिए। कहते ना, प्रिया जी को पुकारो प्रिया जी आएंगे, हमने तो इनको पुकारा भी नहीं कभी। हिज्जू को कहाँ पुकारा हम सब ने, हिज्जू कृपा करो, तो अकस्मात हमारे जीवन में आ गए उनकी कृपा। तो कृपा करने आए हैं, हमने कृपा मांगी नहीं थी उनसे। ये मत कभी कहना कि उन्होंने कृपा इसलिए कर दी। अरे भाई, तुमने तो उनको पुकारा भी नहीं था, वो तो अपने आप चल के कृपा करने आए हैं तुम्हारे ऊपर, चल के। विधि और निषेध छेद डारे प्राण प्यारे ही है, छेद डारे प्राण प्यारे ही है, जिए निज दास निस दिन वही गाई है। हितजू की रीत कौला खान में जाने एक, हितजू की रीत कौला खान में जाने एक, राधा ही प्रधान माने पाछे कृष्ण जानी है, राधा ही प्रधान माने पाछे कृष्ण जानी है। एक बार की बात है,
ये बात हमने कहीं से कथा सुनी थी, हम थोड़े विस्मित हो रहे हैं, तो जितनी याद है उतनी सुना देते हैं। एक बार जो है एक बड़ा अधर्मी व्यक्ति था जो कभी कथा सत्संग में नहीं जाता था, कभी कथा नहीं सुनता था, वो कभी नहीं कथा सुनता था तो कान बंद कर लेता था, अपने भगवान से बड़ा दूर रहता था। एक बार कहीं जा रहा था रास्ते से, माइक से कथा हो रही थी, माइक पे कथा हो रही थी कि जो देवी हैं, देवी के जो चरण होंगे ना वो थोड़े अलौकिक होते हैं, देवी के जो चरण होते हैं, देवी कथा और देवी के चरण अलौकिक होते हैं। ये बात उसने सुन ली, गलती से कान में पहुंच गई। थोड़े दिनों बाद उसके सामने कोई देवी रूप में आया और वो ठग था, तो उसने उसके चरण देख लिए, तो वो समझ गया कि ये ठग है, ये देवी के रूप, देवी नहीं है। तो इस खैर ये बात टूटी फूटी कथा से आप ये समझो कि उसके कान में गलती से एक शब्द पहुंच गया कथा का, गलती से एक चर्चा उसके दिमाग में पहुंच गई, गलती से एक बात उसके पास पहुंच गई, उससे वो बच गया इस संसार में, उसके वो काम आ गई। सोचो अगर हम एक दिन भी कथा सुन रहे हैं, हम तो आपको बताएं, वैसे तो हम आप लोगों से कहते हैं रोज कथा में आओ, रोज कथा में आओ, कहना तो यही पड़ता है, पर आपको बताए ना कि एक दिन भी कोई कथा में आता है ना, हम आपको लगता है कि हम देखते नहीं, हम कथा कर समय बार बार देखते हैं कि कितने लोग यहाँ हैं, कौन कौन है, हमको सबके नाम याद है, पता है कौन कौन सुनता है कथा। बस हम आप लोगों से कहते नहीं, हम एक एक व्यक्ति को देखते हैं, आज कौन नया आया, कौन कल आया, कौन कितने दिन आया, हमको सब पता होता है। तो हम पता है बहुत खुश होते हैं एक एक व्यक्ति को देख करके कि ये तुम्हें कितनी कृपा है, इस कथा के जजमान प्रिया प्रीतम है, इस कथा को ये सुन रहे हैं, प्रिया लाल को खुद बुलाया है इस कथा में सुनने के लिए। बड़े प्रसन्नता होती है हमको देख देख के, सुन सुन के कि प्रियालाल जी की बड़ी करुणा हुई है इन लोगों पे। प्रांशु सखी आप ऐसे ना दिखाए, ठाकुर जी के चरण हाथ में रख करके ऐसे नहीं दिखाए जाते, ठीक है, फोटो खींचना अलग बात है, पर ऐसे नहीं दिखाए जाते। तो बड़ी कृपा है इन लोगों पे जो इस कथा में आए हैं। और कई कई लोग हम आपको अपने ग्रुप में, अब पहले तो उंगली पे गिनने लायक थे शुरुआत में, अब तो इतने लोग हो गए हैं उनके साथ इसका नाम लेके है। जब कोई एक दिन कहता है ना, अरे कथा जो है हम आ नहीं पाए, हमको रिकॉर्डिंग भेज दीजिए, आप लोग का मैसेज आता है ना, आप मतलब एक सेवक जी ने कही ना, उस दिन जब भक्त भजन का प्रकरण सुना था तो ऐसा लगता था कि अगर कोई बोलता है ना श्री हरिवंश, तो मन करता है उसको हृदय से लगा लें, ये मेरा प्यारा है, ये मेरा अपना है, आप लोग को सच बता रहे हैं, अपने हृदय का बता रहे हैं। जब कोई बोलता है ना श्री हरिवंश, तो मतलब उसको हृदय से लगा ले। ऐसे ही जब कोई कहता है ना कि हमको कथा सुननी है, कथा का लिंक क्यों नहीं आया, या कथा नहीं हो रही, हम बड़े दुखी हैं, या कथा हमको रिकॉर्डिंग सुननी है, आपको सच बताएं, हम वही भावना से उस व्यक्ति को हृदय से लगा लेते हैं। वाह, जय हो इसकी निष्ठा, ये ऐसा प्रणाम है, हम मनी में उसको प्रणाम कर लेते हैं। सच में आपको बताएं, ऐसी निष्ठा कथा के प्रति, ऐसी निष्ठा हरिवंश नाम के प्रति, हरिवंश चरित्र के प्रति बड़ी ही दुर्लभ है। रीत सकृति, सकृति ही है, आप सब सकृति ही हैं जो इस भाव में आ रहे हैं, इस कथा को सुन रहे हैं। बड़ी कृपा की बात है, ये बड़ा असंभव है, ये ऐसे मिलना असंभव ही कहेंगे, ईश्वर कृपा से संभव हो रहा है। तो और यही बात कह रहे हैं कि आज भी जो उनकी रसरीति है उसका विस्तार, उनके रसिक जन, उनके निजजन आज ही उसी भाव से उनकी उस रसरीति का, उनकी उस प्रेम सिद्धांत का, उनके विचार का आज ही उनकी वाणी का वही प्रकार से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनकी वाणी को स्थापित कर रहे हैं जन समुदाय के, सबका कल्याण हो। तो बड़ी कृपा है आप सभी पे। और आप लोगों को एक बात और बताएं कि जब हम डालते हैं ना कथा कि आज कथा नहीं होगी, आप लोग रिएक्ट करते हो उस मैसेज पे, हम वो रिएक्ट भी देखते हैं किसने रिएक्ट किया है, पता है हमको याद भी रहता है कि किसने रिएक्ट किया है। हाँ, ये बड़े कथा के आनंद है, इतना तक हम देखते हैं को बहुत बहुत खुशी होती है कि आप लोग कथा के प्रति इतना, इस बात कोई मत सोचना कि इसलिए खुशी होती है कि मेरी कथा है, ना ना ना, मेरी कथा वाली बात नहीं है, हिज्जों की कथा हो रही ना इस वजह से। और उससे भी ज्यादा अनुग्रह पता है आप लोग का, खैर हम बोलते नहीं, कई समय से बोलना बंद कर दे क्योंकि आप लोग बुरा मान जाते हैं। सबसे बड़ी कृपा पता है आपको क्या लगती है,
कि एक व्यक्ति जो इतना नीच है, जो अपने मुख से कुछ बोलने लायक नहीं, जो अपने मुख से नाम बोल दे, तो मतलब कोई अगर इतना नीच व्यक्ति है जो किसी का नाम ले ले अपने मुख से, तो वो आपकी अपवित्र हो जाए। ऐसा नीच व्यक्ति जो हम हैं, ऐसे नीच व्यक्ति के मुख से आप भगवान की चर्चा सुन रहे हैं। आपसे ज्यादा, आप लोगों से ज्यादा करुणामय, आप लोगों से ज्यादा प्रभावशाली संसार में और कौन हो सकता है? इतना करुणामय है। ऐसा नीच व्यक्ति, ऐसा जो किसी को शक्ल दिखाने लायक ना हो, इसकी एक भी चेष्टा ऐसी ना हो जिससे भगवान का नाम कथा शुरू करो। श्री हरिवंश। तो बनते ही अब तभी हम नहीं बोलते हैं, आप लोग पूरा मान जाते हैं। खैर सत्य बात तो सत्य ही होती है, कोई बात नहीं। तो बस यही है कि साधना में मानने का टाइम। जी जी जी, तो ठीक है, हम नहीं बोलेंगे, क्षमा कीजिएगा। बस इतना समझिए कि आप लोग बड़े करुणामय हैं, ठीक है। चलिए, कोई लेफ्ट मत कीजिएगा, क्षमा कीजिए हमको। इतने करुणामय लोग बोलने तक नहीं देते हैं। चलिए, तो इस भाव को यहीं पे विश्राम करते हैं। कल के भाव में हम लोग सुनेंगे कि रसिकों के चरित्र सुनने का क्या लाभ होता है। जो वो आगे कह रहे हैं इसको गा लेते हैं। सुखद चरित सब रसिका वृचितानी के, सुखद चरिता सब रसिका विचितानी के, रसिका विचितानी के, सुखद चरिता सब रसिका विचितानी के, जाना था प्रसन्न कहाँ कही के सुनाई है, जाना था प्रसन्न कहाँ कही के सुनाई है। हितजू की रीता कौला खाना में जाने, हित सब लोग गाइए संग संग में मनी मन। हितजू की रीत प्यारे, हितजू की रीत कौला खान में जाने एक, हितजू की रीत कौला खान में जाने एक, राधा ही प्रधान माने पाछे कृष्ण जानी है, राधा ही प्रधान माने पाछे कृष्ण जानी है। हिताजू की रीत को लाखन में जाने एक, हिताजू की रीत कौलाखन में जाने एक, राधा ही प्रधान माने पाछे कृष्ण जानी है। हितजू की रीत कौलाखन में जाने एक, राधा ही प्रधान माने पाछे श्री कृष्ण जानी है, राधा ही प्रधान माने पाछे श्री कृष्ण जानी है। तो आज कथा को विश्राम करते हैं। कहने सुनने में कोई भूल चूक क्षमा करेगा। आप सभी के चरणों में प्रणाम। आप सभी से प्रेम में ज्ञान भक्ति हैं, बहुत छोटे, कोई भूल चूक हुए क्षमा करेगा। सभी के चरणों में प्रणाम। भाग्यकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नौनिवृत्त निकुंज विराशी श्वेत राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश जू महाराज की जय। श्वेत सेवक जू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, जय श्री हरिवंश। तो प्रेम से 2 मिनट हिज्जू की आरती करते हैं। श्री व्यास सुवन तेरी आरती गाऊं, गुरु चरणन पे मैं बलि बलि जाऊं। कृपा रूप वंशी वपुआए, राधा वल्लभ लाड लड़ाए।
श्री हरिवंश नाम नित गाओ। श्री व्यास सुबन तेरी आरती गाओ। रसिकन को जो परम सुखदानी हित रसिकन को जो परम सुखदानी शीत जू की पावन वाणी गान करत नित कबहु ना गाओ। व्यास सुबन तेरी आरती गाओ। श्री व्यास मिश्र जू के नयन के तारे माता राजू के कानन प्यारे प्यारे चरण छाप और शीस चढ़ाओ। श्री व्यास सुबन तेरी आरती गाओ। श्री राधे की प्यारी बंसी यही श्री राधा मोहन जू की अंसी मैल टैल की सेवा पाओ। श्री व्यास सुबन तेरी आरती गाओ। झांझ मृदंग वेणु नित बाजे उर में श्री हरि वंश विराजे। मन मंदिर में तुम्हें बिठाओ। श्री व्यास सुबन तेरी आरती गाओ। एक सहचरी फूल चढ़ावे एक सहचरी चवर डुलावे। नित उठ मंगल भोग लगाओ। श्री व्यास सुबन तेरी आरती गाओ। शीतल गुर सखी नित गावे महल टहल की आस लगावे प्यारे। निकुंजन में सहचरी वपु पाओ। निकुंजन में सहचरी वपु पाओ। श्री व्यास सुबन तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाऊं। प्यारे व्यास सुबन तेरी आरती गाओ। श्री गुरु चरणों में मैं भली भली जाऊं। श्री हरिवंश चरित्र की जय। जय जय श्री हरिवंश। तो कथा को यह विश्राम करते हैं। उससे पहले कई लोगों का प्रश्न आ रहा था व्याहुला का। तो व्याहुला का ग्रुप बन चुका है। जो लोगों को व्याहुला करना था वो उस ग्रुप में ऐड भी हो चुके हैं। और जो ऐड नहीं हुए हैं, देखिए जो व्याहुला कर रहे हैं वो उस ग्रुप में ऐड है। बाकी ग्रुपों में सब में लिंक जाएगा। ठीक है दिया, तुमको हम ऐड कर देंगे। बाकी ग्रुपों में सब में लिंक जाएगा। आप कथा के लिए तो वो सॉरी व्याहुला श्रवण के लिए तो जुड़ ही सकते हैं। तो व्याहुला हमारा 17 तारीख को है श्री जी का। तो आप लोग जुड़ गए हैं उसमें। बाकी सब चीजें भी हमने उसमें डाल दी हैं। आप लोग जुड़ जाइएगा ग्रुप में। जो नहीं जुड़े हैं तो अभी भी समय है, हमको पर्सनली मैसेज करके बोल दीजिए, आपको हम ज्वाइन कर देंगे, वरना फिर ऐसे दिक्कत हो जाएगी। इतनी आप चिंता मत कीजिए, ज्यादा सामान नहीं, ज्यादा तैयारी नहीं करनी है, आप लोग को हो जाएगा। इतनी प्रॉब्लम, क्योंकि एक दिन का व्याहुला है, 3 दिन का व्याहुला तो है नहीं, एक दिन का है, तो आप लोग कर लेंगे। तो और दूसरी बात, परसों से कार्तिक मासिक प्रारंभ हो रहा है। देवर्षि सखी अपनी स्क्रीन बंद कर लीजिए, आपकी स्क्रीन शो हो रही है। तो कार्तिक मासिक प्रारंभ हो रहा है।
तो कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है, उसके लिए आपको सावधानी से कुछ कार्य करने हैं, जैसे कि आज हमने ग्रुप में डाली थी, रिकॉर्डिंग भी डाली थी और वो भी डाला था। किस किसने वो मैसेज रीड किया, अपना हैंड रेज कीजिए, जो भी आज हमने कार्तिक मास का डाला था। मेरे ख्याल सभी ने देख लिया, ठीक है। तो आप लोग उसमें से जो चाहें सो कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और जितना लिखा है उतना तो कम से कम करें ही, वो मिनिमम है, ठीक है, इतना तो करें ही आप लोग। बाकी कई लोगों का बात मेरे पास आई कि हमारे पास ग्रंथ नहीं है, कोई हम क्या ग्रंथ पढ़े, आपने बोला कि ग्रंथ का पारायण करना है, तो एक ऐप है, गूगल प्ले पे डालिएगा, गिव गीता नाम से एक ऐप है, उसमें सारे ग्रंथ की आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। भक्तमाल हो गया, रामचरितमानस, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, सारे पुराण, सब कुछ आपको उसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग उसमें देख लेंगे तो आप लोगों को सब ग्रंथ आपको उसमें मिल जाएंगे। बाकी आप सबको इतना तो कर लीजिएगा। और आप लोगों को एक बड़ी अच्छी अनाउंसमेंट कर देते हैं यहाँ पे, आज सुबह चैंटिंग सेशन होता है ना, उस चैंटिंग सेशन के या तो पहले या तो बाद में देख लेंगे, जिस समय श्री जी कृपा हुई, तो कार्तिक मास में सुबह सुबह हम लोग मंगला आरती करेंगे श्री जी की, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए सरप्राइज था मेरा। आरती होगी, बहुत आनंद आएगा, सब लोग दीपदान करेंगे और मंगला आरती करेंगे, दामोदर अष्टमी का पाठ करेंगे, तो बड़ा आनंद आएगा सुबह सुबह। और जो नहीं आया उसको समझ लीजिएगा, फिर आप लोग कथा में तो शाम को आएंगे, तो बात आप जानते हैं आगे की। तो सुबह सुबह आप लोग आएंगे प्रेम से श्री जी के, उसमें मंगला आरती होगी, बहुत आनंद आएगा। प्रातः समय नव कुंज द्वार पे, ललिता जो ललित बजाई बीणा, ललिता जो बीणा बजाएंगी, फिर ठाकुर जी प्रेम तो हलचल होगी उनके बदन पे, आह, तो एक एक लीला को हम लोग सुनेंगे। टाइमिंग अभी नहीं पता, टाइमिंग आपको ग्रुप में बता दी जाएगी, हम श्यामा सखी से डिस्कस कर लेंगे उसका सुबह की सेवा का, उसके बाद फिर हम लोग टाइमिंग डिसाइड कर लेंगे, जैसा भी होगा, जिस समय उनको अनुकूलता हो उस समय हम लोग कर लेंगे, ऐसा कोई नहीं है एक टाइमिंग फिक्स। बाकी टाइमिंग आप लोग को हम बता देंगे। तो हम लोग जो है पूरे मास करेंगे, दामोदर अष्टमी का पाठ, कृपा कटाक्ष का पाठ और मंगला आरती करेंगे सुबह सुबह। सब लोग नहा धो करके, लिंक से पहले ही नहा धो करके, दीपक हाथ में ले करके लंबी बत्ती का दीपक घी में भिगो करके तैयार हो जाना, बस चलते ही हमारी आरती तैयार हो जाएगी। तो सुबह सुबह मंगला आरती करेंगे, पूरा दिन आनंद होगा। उसके बाद फिर हम लोग जो है सुबह की भैया की कथा में चलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का कार्तिक मास बन जाएगा। अगर कुछ ज्यादा कृपा शिव जी ने करनी होगी तो सुबह तो होगा ही, और शाम की कथा से पहले भी एक बार हम लोग दीपदान कर लेंगे, जो शाम का दीपदान होगा। अगर अभी डिसाइडेड नहीं है, सोच रहे हैं ऐसा करने का, सुबह शाम का दोनों टाइम का दीपदान, तो संग में दामोदर अष्टकम संग में करेंगे सब लोग, दामोदर अष्टकम का पाठ, कृपा कटाक्ष का पाठ और श्री जी को दीपदान सुबह और शाम का संग में दीपदान करेंगे, तो बड़ा आनंद आएगा। सब लोग कैमरा ऑन करके दीपदान करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सुबह शाम दीपदान करेंगे। कार्तिक मास में ये प्रोग्राम है। बाकी 17 तारीख को शिव जी का ब्यावला है, और भैया इस ब्यावला में प्रिया प्रीतम तो नहीं बुलाने वाले प्रिया प्रीतम जिनका शादी होती है वो तो बुलाते नहीं है ना, सखियां बुलाती हैं। तो भाई सब सखियों की तरफ से हम आपको बुलाते हैं, पूरी सखी आपको अच्छे से आमंत्रण देती हैं कि आइए, हमारी श्री जी का ब्यावला है, सब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आइए, तैयार होके आइए, आप सब हमारे श्री जी के ब्यावला में आमंत्रित हैं। 17 तारीख को आइए, सब लोग सपरिवार आइए, ठीक है। तो आप सब आमंत्रित हमारे श्री जी के ब्यावला में, आनंद आएगा 17 तारीख को। टिकट करा लीजिएगा, इसलिए पहले से बता दिया है, कोई ये नहीं कहेगा बताया नहीं, ठीक है। तो हाँ, लहंगा पहन के आइएगा, बिल्कुल लहंगा पहन के आइएगा अच्छे से। तो आप सब लोग श्री जी के ब्यावला में आमंत्रित हैं। 17 तारीख को श्री जी का ब्यावला है, कल की कथा होगी और फिर जो है श्री जी का ब्यावला होगा 17 तारीख को। और 17 तारीख से ये नियम सारे आपको पालन करने हैं। तो 17 तारीख से ही सुबह से हम लोग मंगला जो वाला है 17 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा। कार्तिक मास 17 तारीख से ही है, शरद पूर्णिमा के दिन ही कार्तिक मास प्रारंभ होता है। बाकी आप लोग कार्तिक मास से रिलेटेड अगर आप लोग पहले हैंड डाउन कर लिए जितनों ने हैंड रेस किया है, और किसी का कोई प्रश्न है कार्तिक मास संबंधित, तो अभी हम लोग प्रश्न ले लेते हैं, वरना फिर आप लोगों का प्रश्न रह जाएगा।
किसी का कार्तिक मास संबंधित कोई प्रश्न हो या श्री जी की व्यावला संबंधित कोई प्रश्न हो तो वो हैंड रेस कर दीजिए, बाकी सब हैंड डाउन कर लिए जिनका कोई प्रश्न है व्यावला से संबंधित या कार्तिक मास संबंधित जिनको कोई प्रश्न हो। बाकी हमने इतना बता दिया, पहले आप इतना कर लीजिए भाई, बहुत है। 4 लोगों का हैंड अप है। जी अभिनव भैया, श्री हरिवंश बताइए आप क्या कहना चाहते श्री हरिवंश भैया, हैं? श्री हरिवंश, भैया मेरा प्रश्न वो कार्तिक मास के लिए है। हाँ बताइए। मुझे ब्रह्म मुहूर्त में मैं सब कर लूंगा, पर वो शाम को कितने बजे मतलब दीप दिखाना है? आप बताइए कितने बजे दिखा दें? मैं तो 4:30 बजे मैं मतलब चला आता हूँ ट्यूशन में, तो आता हूँ 8 बजे, तो कब कब दे पाऊंगा? अरे तो फिर आप 4:30 बजे दिखा के जाना, तो आपका सिस्टम आपका शाम का नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर इतनी जल्दी तो दीपदान नहीं होता ना शिव जी का। 5 या 6 बजे तकरीबन होता है, क्योंकि 6 बजे नहीं, अंधेरा मैं हो रोज जाता नहीं रहता, मेरा कभी कभी रहता है ट्यूशन, मतलब रोज नहीं रहता। है। अच्छा, कभी कभी रहते हैं, क्यों कभी कभी जाते हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं, कभी कभी मतलब अलग अलग ट्यूशन है ना, इसीलिए अच्छा अच्छा, अलग ठीक है, अलग टाइमिंग। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी ठीक है, जी चलिए आप जैसा हो आपको बता देंगे ग्रुप में, ठीक है। जी। श्री ठीक है, हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। धरती पर तो यहाँ बहुत कीड़े और चूहे हैं, ये इस समय कहाँ होंगे चूहे वगैरह? सॉरी, छिपकली तो इस समय नहीं होती ना, चली जाती है सर्दी में। जी देवर्षि सखी, श्री हरिवंश, आप कुछ कहना चाहती हैं? आप कहें, ठीक है। जी जी ठीक, नहीं भैया। जी जी, कोई बात नहीं, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। कीड़े, आप लोगों के घर में कीड़े हैं भगवान, ऐसा ऐसा तो गलत बात है, सफाई रखिए अपने घर में। तो पहली बार सुन रहे हैं किसी घर में कीड़े हो गए हैं। तो दिवाली का समय लक्ष्मी माता कैसे आएंगे आपके घर में कीड़े पड़े होंगे, तो कहेंगी क्यों यहाँ पे मैं कैसे आऊँ, यहाँ पे तो कीड़े पड़े हुए हैं। चलिए माही सखी, श्री हरिवंश, आप कुछ कहना चाहती हैं? माही राव जी, एक मिनट एक मिनट, धीमे धीमे प्रश्न कीजिए। और निकुंज के टिकट बुक कर नहीं, निकुंज में अभी निकुंज में ब्यावला नहीं हो, निकुंज में ब्यावला होगा ना। अगर हम आप लोगों से पहले चले गए तो आप लोगों को सपने में आके इनविटेशन देंगे रोज, ठीक है, कि सखी ब्यावला आने होने वाला है, चलो आ जाओ। पहले चले गए तो ना, सब तो सब में करेंगे ऊपर ब्यावला, ठीक है, वरना आप लोगों को सपने में आके हम डराया करेंगे रात में 9 बजे। भैया धरती पे तो हो गया, और क्या हो गया? कीड़े उड़ने वाले कीड़े जमीन पे कैसे हैं, वो तो ऊपर होने चाहिए वो। तो मतलब फिर तो बेड पे भी आ सकते हैं। हमको समझ में नहीं आए कीड़े कौन से कीड़े हैं, हमको कीड़े दिखाइए बाप, हम तब हरिवंश माने। सखी, ठीक है, शायद वो कह रही हो, देख छोटे छोटे मच्छर की तरह होते हैं ना, जो लाइट के पास होते हैं, जो लाइट बंद करो तो सारे ऊपर गिरते हैं, वो वाले। अच्छा, हाँ बताइए बताइए, मेरे पास एक जी, उदाहरण है, हम वही जो बताएं। कह रही है मुस्कान सखी, जो कह रही है ना, वही है। छोटे छोटे से मच्छर से भी छोटे होते हैं, वो बहुत उड़ते हैं और वो गिरते हैं ऐसे बहुत। हंस, मैं मैया एक बात बताऊं, ये जो उड़ने वाले कीड़े होते हैं, अगर घर में लाइट कम कर दी जाए संध्या समय से ही ना, तो नहीं आते। जब रोशनी होती वहीं पे आते हैं। तो जिससे में शयन करना हो, उसमें आप थोड़ा शाम से ही अंधकार कर दीजिएगा, हल्का मतलब हल्की रोशनी करिएगा, तो वो हाँ कहीं तो जहाँ पे वहाँ पे चले जाएंगे। जी जी, ठीक है। 0 वॉट का बल्ब लगा दो उस कमरे में। और आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हैं खैर एक बात कथा मैंने बतानी चाहिए, आप लोग अपने हो, भाई बहन हो हमारे प्यारे, इस वजह से बता देते हैं। चलो, तो हमको जो है बहुत कीड़े सा फोबिया है, मतलब हमको बहुत डर लगता है कीड़ों से, ठीक है। तो हम आपको बताया, हमने एक इसके ट्रिक निकाली है। जो नारियल का तेल होता है, नारियल का तेल, इसे आप अपने हाथ पैरों में अगर लगा लेंगे, नारियल का तेल, तो आपके पास कीड़े नहीं आएंगे। ठीक, ओडोमॉस तो बहुत महंगा आता है, तो आप ओडोमॉस कब तक लगाएंगे, है ना। तो नारियल का तेल बहुत अच्छा उपाय है। हम ओडोमॉस बहुत लगाते थे, तो हमारी मम्मी चिल्लाते थे कि तुम एक ओडोमॉस एक दिन में खर्च कर देते हो। तो नारियल का तेल लेके आए, नारियल का तेल बढ़िया है, आपका स्किन में मॉइस्चराइज रहेगी और मच्छर भी नहीं आएंगे। तो बहुत अच्छे नारियल का तेल आप लगाइए अपने हाथ पैर में, उससे क्या होगा, कीड़े मच्छर आपके पास बिल्कुल नहीं आएंगे। तो इससे मरेंगे भी नहीं, आपके पास आएंगे तो बेचारे आपकी स्किन पे फिसल के चले जाएंगे, आपकी स्किन पे चले बेटा, जाएंगे। आप जरा कमेंट पढ़िए, बहुत खतरनाक कमेंट आ रहे हैं। एक मिनट,
भैया हमारा प्रश्न, हे भगवान ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग। हाँ रिवंश युवराज जी, अब थोड़ा मस्ती मजाक वाला माहौल बना दिया कमेंट बॉक्स में, ये छोड़िए, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। जैसे आपको जी बताया जी। था कि ये अनाउंसमेंट आप कर देना कि साधना मैया को बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं, हाँ हाँ तो हाँ ठीक है। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा गंभीर तरीके से बोल दो। जी जी ठीक है बोलते हैं। चलिए कीड़े मच्छर की बात बाद में करेंगे, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हो गया है, छोड़िए इस बार बातों को। बाकी साफ सफाई रखिए और भगवान की सेवा में रहिए, सब ठीक हो जाएगा। ये सब बहाने हैं, ये सब होता है वो सब होता है। जो संत महात्मा है वो तो कितने वैसे रहते हैं तो उनका सब कुछ होता है ना, ऐसे सब बातें छोड़िए। बाकी कोई पर्सनल बात है तो हमको पर्सनल मैसेज कर लीजिएगा, यहाँ पे हम एक बात करते हैं आप लोगों से। भैया बस एक बात पूछनी थी कि जमीन पे सोने का मतलब मैट्रेस जमीन पे ही लगा सकते हैं क्या, मैट्रेस पे नहीं सोना? बेड पे नहीं सोना, बेड पे। नहीं तो गद्दा नीचे लग सकते हैं? हाँ हाँ लग सकते हैं, पर बड़ा वाला गद्दा मत रखिएगा वरना बेड पता ही नहीं चलेगा आपको। ठीक है। जी जी ठीक है। हाँ तो अभी बात बताते हैं। तो हमारी जो साधना मैया है, आप सब जानते हैं हमारी भोली भाली मैया, तो वो कुछ ज़्यादा ही भोली भाली है हमारी मैया। तो देखिए क्या होता है ना, प्रश्न पूछना आपकी अच्छी बात है, वही बात हमने आपसे कही थी कि प्रश्न पूछें तो इतने प्रश्न ना पूछो किसी से कि व्यक्ति परेशान हो जाए, है ना, कि वो व्यक्ति जो है थोड़ा खुद भी, देखो सब कोई भजन करता है, गृहस्थ में भी होता है व्यक्ति, वो खुद भी भजन कर रही है, उनकी लाली भी है, गृहस्थी भी है ना। तो हमने ये बात सुनने में आई है कि बहुत सारे लोग साधना में आके इनबॉक्स में जाकर उनको मतलब परेशान तो नहीं कहेंगे पर हाँ बहुत प्रश्न कर रहे हैं। तो देखिए प्रश्न आपके कहाँ से प्रश्न है हमको समझ में नहीं आती है। सुबह कथा हो रही है, शाम को कथा हो रही है, दो कथाएं ग्रुप में हो रही हैं, गुरुदेव का सत्संग आप सुन रहे हैं, मलोपिडल महाराज जी कथा सुन रहे हैं, इंद्रेश जी कथा सुन रहे हैं, कितना कुछ तो सुन रहे हैं। इतना सुनने के बाद आप लोगों को प्रश्नों का आंसर करें, हम तो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि 50 लोग यहाँ बैठे आप लोगों को सॉल्व करें, अब आपके खुद ही के प्रश्न आ रहे हैं। तो देखिए प्रश्न पूछने की भी एक लिमिट होती है, एक लिमिट में प्रश्न पूछिए। साधना में बहुत परेशान आते हैं, वो भोली वाली है, वो बेचारी कुछ बोल नहीं पाती हैं। अब आप उनसे पूछेंगे, आप उनसे दिन में पूछेंगे तो वो बेचारे दिन भर आपको सेवा में रत रहेंगी। युवराज जी पहले ये बोल दो, सुनो सुनो ये पहले बोल दो कि कोई अभी आप जैसे आप बोल रहे हो ना, मिनट से पहले साधना के इनबॉक्स में जाके साधना मैया क्षमा कर दो, गलती होगी, अपराध होगा, ये सब ना करे। पहले ये स्ट्रिक्टली बोल ये ना, ये बोल के फिर साधना मैया का ना बड़ी कोमल है, बड़ी प्यारी है, उनका हृदय बड़ा दुखेगा, तो ये कोई ना करे प्लीज। जाके इनबॉक्स में चले जाए, रोने वाले इमोजी सेंड कर दे, साधना मैया अपराध हो गया, गलती हो गई, ये मत करना प्लीज, उनको बड़ा कष्ट होगा। युवराज जी ये पहले बोल दो, क्योंकि मिनट से पहले इनबॉक्स में जाते हैं लोग। जी जी भैया कोई ये सब मत कीजिएगा। देखिए आप लोग खुद इतने मैच्योर हैं, क्या ये सब कर रहे हैं, कोई व्यक्ति परेशान हो इसलिए ऐसे काम मत कीजिए आप। और जो है इस तरीके के देखिए प्रश्न पूछना अच्छी बात है पर इतने भी ना पूछिए कि वो भी पे जाए। देखो वो बोली वाली है, वो नहीं बोल पाएंगी, आपको लगेगा ना कि उनको प्रश्न होगी, उनको दिक्कत होगी तो खुद ही बोल देंगी, वो मैया कभी नहीं बोलेंगी, आपको सच बता रहे हैं। हम लोग तब भी बोल देते हैं पर मैया नहीं बोलेंगी, आपको सच बता रहे हैं, मैया कभी नहीं बोलेंगी। मैया बेचारी परेशान होती रहेंगी पर बोलेंगी नहीं, अभी भी नहीं बोलेंगी वो। तो आप लोगों से खुद, आप लोग इतने विनम्र हैं, इतने भक्त हैं आप सब, थोड़ी किसी की सुख के बारे में सोचो, किसी को ऐसा परेशान मत करो, है ना। तो ऐसा मत करो और ये सब भी मत कहना कि भैया मैं हमसे क्षमा हो गई, ठीक है अब समझ लिया, अब ये सब क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है, बस मन में रखो। हाँ देखो संध्या मैया जो कह रही है, संध्या दीदी जो बात कह रही है, ऐसे ही होता है। देखिए प्रश्न पूछने के बहुत सारे लोग हैं, हम अनुभव जी हैं, मनोज जी हैं, ये लोग इतने अच्छे प्रश्न का उत्तर देते हैं। कथा सुनिए आप लोग, अनुभव जी से पूछिए, मनोज जी से पूछिए, लोग आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। क्या आवश्यकता है मैया को परेशान कर रहे हैं, ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि मैया प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगी, मैया बहुत अच्छा प्रश्न का उत्तर देंगी, पर मैया परेशान हो जाती हैं। हम लोग तो आप लोग के मैसेज को इग्नोर भी कर देते हैं कभी कभी, सच बताएं, पर मैया नहीं कर पाती, वो परेशान हो जाती हैं। इसलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि उनको इतना वो मत कीजिए, है ना, फिर वो भी बेचारी फ्रस्ट्रेट हो जाए, इसलिए ऐसे काम मत कीजिए। उनकी भी भजन है, उनकी भी एक गृहस्थी है, उनके भी कर्तव्य है, उनको कर्तव्य का निर्वहन अच्छे से करने दीजिए। दूसरी बात कि अब कोई ये नहीं कहेगा जाकर के उनके इनबॉक्स में कि हमसे क्षमा हो गई, गलती हो गई, ये सब कोई आवश्यकता नहीं है, सच बता रहे कोई आवश्यकता नहीं है सब करने की। अब आपको जो है शांति से बस इस बात को समझ लेना, उसका इम्प्लीमेंट करना है, ये सब आपको जाके क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है।
कई लोग हैं ग्रुप में जो इस बात को समझे। प्रियांशी सखी यहाँ पे है उपस्थित। प्रियांशी सखी इतनी दैन्य है, आपको बताएं, यहाँ पे और भी सखियां हैं, यहाँ पे इनका नाम याद आ रहा है, ये इतने दैन्य है। एक बार ग्रुप कथा में बोला गया प्रश्न की, तो अभी बहुत सोच समझ कर प्रश्न पूछती हैं। जब ये कहेंगी कि हमको क्षमा कर दीजिए, हम प्रश्न पूछ रहे हैं, और फिर सोच समझ के, हमें अंकिता सखी हैं, ये बहुत सोच समझ के प्रश्न करती हैं। तो ऐसे ही सोच समझ के पहले पूरी चेष्टा करो खुद जानने की, तुरंत मिल जाएगा प्रश्न उत्तर, तुरंत मिल गया तो आप कहाँ ग्रोथ ही कहाँ कर पाओगे। थोड़ा सा भूख लगी खाना मिल गया, थोड़ी सी भूख लगी खाना मिल गया, तो तुम कहाँ सह पाओगे भूख को। भूख को थोड़ा सहो, थोड़ा लड़ो भूख से, तभी तो आगे बढ़ोगे। तुम इतने पैम्पर्ड रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। भूख को सहना सीखो, अपने आप से प्रश्न ढूंढो, उत्तर ढूंढो, कथा सुनो, सत्संग सुनो, फिर भी समझ में ना आए तो भक्तों के पास जाओ, है ना। प्रश्न पूछना बुरी बात नहीं है, पर लिमिट में प्रश्न पूछिए आप लोग, ठीक है। बाकी आप सब समझदार हैं, मैया को कोई परेशान ना कीजिएगा, मैंने आप सबसे ये हाथ जोड़ के विनती है। जी जी श्री हरिवंश ज्वाला जी, मैं कुछ बोलूं? जी बोलिए, आप बोलिए। हाँ, जब पता क्या होता है कि ना जब युवराज जी बैठे हैं, अनुभव जी बैठे हैं उस प्रश्न का आंसर देने वाले, देखो साधना मैया है बड़ी और गृहस्थ हैं, और वो बड़ी हैं और उनका टाइम बहुत कीमती है। अगर आप उनसे कोई प्रश्न पूछ रहे हो तो कोई सीरियस प्रश्न पूछो कि ये है। हर प्रश्न नहीं पूछना, उनके लंबे लंबे मैसेज कर देना और उनको पर्सनली कॉल करना, है ना। वो तो कहते कि हाँ भैया कॉल कर लो, तो कॉल करके कोई सीरियस, अगर आपको लग रहा है कि जो वो बात युवराज जी से नहीं कर सकते, वो मेरे से नहीं कर सकते, अनुभव से नहीं, वैसे तो कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई छोटा बड़ा नहीं है कि युवराज जी छोटे हैं साधना मैया बड़ी है, ऐसा भाव मत रखना कि युवराज साधना मैया स्त्री है, अनुभव जी छोटे हैं, ये भाव मत रखना कभी भी कि वो बड़ी है छोटी है। सब एक ही है, युवराज जी और अनुभव जी और साधना मैया एक ही आंसर देते हैं। हाँ, बातें अलग अलग हो सकती है पर वो आंसर ही एक करते हैं। और साधना मैया बड़ी है, उनका टाइम बड़ा कीमती है, वो भजन साधन में नहीं रहती है। उनसे कोई क्वेश्चन करना है तो पहले तो धन्य भाव से जाइए उनके पास, और कोई पर्सनल क्वेश्चन है आपका, लगता है कि भैया ये क्वेश्चन का आंसर ये दे सकती है, सीरियस है, तो जाइए। वरना ऐसे नहीं है कि कॉल कर देना या फिर मैसेज कर देना। कोई भी जब उस चीज का आंसर आपको युवराज जी अनुभव जी कर सकते हैं तो उनसे ही पूछिए ज्यादातर, है ना। अगर कोई सीरियस है, लग रहा है कि भैया, तो आप युवराज जी खुद बोल देंगे कि हाँ भैया, मैं खुद बोल दूंगा कि हाँ साधना मैया के पास जाओ, इसका आंसर साधना मैया के पास होगा। ये चीज साधना में समझा पाएंगे। कभी कभी बहुत सारी सखियां होती है, कुछ क्वेश्चन करती है, मुझे समझ नहीं आता, तो मैं कहता हूँ हाँ आप साधना मैया के पास जाओ, आप युवराज जी के पास जाओ, वो उसका आंसर दे पाएंगे, है ना। कभी कभी युवराज जी के पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कुछ ऐसी होती है तो युवराज जी उसका आंसर नहीं कर पाते, युवराज जी कहते हैं मनोज जी के पास जाओ, मनोज जी इस चीज का आंसर करेंगे। तो ऐसा होता है, उनका टाइम बहुत कीमती है। और प्लीज जाके अब उनके इनबॉक्स में मत बोल देना कि मैया हमसे अपराध हो गया, हमसे गलती हो गई, हमसे क्षमा कर दो, ये चीज मत करना, क्योंकि ऐसा होएगा, जाएंगे, क्योंकि उनको बड़ा कष्ट होगा कि देखो उन्होंने मना किया था कि मनोज लाला ऐसा मत बोलियो। मैं कहा नहीं मैया, बहुत, क्योंकि मुझे बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी कि बहुत सारे भक्तजन को मैसेज कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं, तो ये इसलिए मैंने युवराज जी को बोला बोलने के लिए। बाकी ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन है तो आप युवराज जी अनुभव जी से पूछिएगा। श्री हरिवंश जी। युवराज जी कहाँ गए आप? श्री हरिवंश युवराज जी कहाँ गए? श्री हरिवंश, श्री हरिवंश कहाँ चले गए थे? जी, वो हम लेफ्ट हो गए थे। आप बताइए, बताइए। जी बस वो बता दिया। हाँ, और इस बात को भी ध्यान रखना, कोई हीन भाव मत लाना कि साधना मियाँ से पूछने के लिए इन लोगों ने मना कर दी, या फिर बहुत सारे दो दर्शन भी आते हैं मन में कि साधना मियाँ के बता नहीं पाएंगी, या फिर ये ऐसा है कि अपने स्वप्न में ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ मत सोचना। कोई भगवान कभी ऐसा मत सोचना आप लोग। बस ये है कि वो थोड़े परेशान हो जाती हैं, इसलिए एक साधक के नाते, उनके गुरु भाई के नाते, अब उनके गुरु भाई भी तो है ना, तो उनके लिए, उनके गुरु भाई के नाते आप लोगों से बात करेंगे कि वो परेशान हो जाती हैं, इसलिए, क्योंकि आपको भी वैष्णव अपराध ना लगे, इसलिए आप लोगों से कह रहे हैं। जी जी, बिल्कुल सही बात है संध्या सखी, बिल्कुल सही बात कह रही हैं। ठीक है, चलिए अब श्री जी को शयन करा देते हैं, बहुत देर हो गया है। जय हो रिंकी सखी का कुंज, जय हो, जय हो। अच्छा, शयन से पहले रिंकी सखी, श्री हरिवंश विवान आपके संग है क्या? वो सो गए सखी।
सो गया है, अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, बहुत जिद कर रहा था, जब सुना दी फिर सो गया, कथा सुनते सुनते ही सोता है। हाँ, अरे वाह, चलिए कोई बात नहीं, कल सुनेंगे उससे 28 नाम श्री जी के। जी जी। हरिवंश। चलिए अब श्री जी को शयन करवा देते हैं। और कोई श्री जी के शयन की सेवा लेना चाहेगा या फिर हमें करा दें? हंसिका सखी आप सेवा लेंगी? अरे वाह, जय हंसिका सखी, ले लीजिए श्री हरिवंश।